इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निश 100% फ्री यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं और पूरा डिटेल में, जैसे हमारा हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स था, इंग्लिश का ब्लॉगिंग कोर्स था, आप लोगों ने उस पर बहुत बढ़िया प्यार दिया, उसी तरह से मैंने सोचा आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर भी एक कोर्स आना चाहिए। एंड इस कोर्स को बनाते वक्त मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे से लिखवा के ले लो, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सीक्रेट, ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी प्रीमियम इंफॉर्मेशन आपको यहां पर इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स में मिलने वाली है जो यूट्यूब पर आपको आज तक नहीं मिली होगी। आपको लोग ये चीजें पेड ब्लॉगिंग कोर्स में देते हैं, यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें जो वहां पर भी नहीं है, जो कि मैंने खुद फाइंड आउट करी है, तो वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। एक एक चीज, मेन चीजें, मैं यहां पर ज्यादा वो चीजें बात नहीं करूंगा कि कौन से प्लगइन आप यूज करो, अपना ब्लॉग कैसे सेटअप करो, कौन सी होस्टिंग ले लो, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई इंटरनेशनल ब्लॉग हमें बनाना है, तो उसके लिए रिसर्च कैसे करनी है, हमें एक परफेक्ट इंटरनेशनल ब्लॉग कैसे बनाना है ताकि उस ब्लॉग पर सिर्फ इंटरनेशनली ट्रैफिक आए, उसके बाद उसके ऊपर मेन कंट्री से ट्रैफिक कैसे लेके आना ताकि हमें हाई रेवेन्यू जनरेट हो कम ट्रैफिक में, उसके बाद इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए आपको रिसर्च कैसे करनी है, उसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है, हमारे नॉर्मल ब्लॉग से थोड़ा सा अलग है वहां पर, और भी उसका एसईओ कैसे करना है इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए, आपको बैकलिंक कैसे बनाने हैं, एक एक चीज आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का कोर्स होने वाला है। तो डिटेल में कोर्स होगा, हो सकता है 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, मुझे नहीं पता। मेरे को जितनी नॉलेज है ना वो सारी आज मैं इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स में देने वाला हूं। और मुझे आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए भाई, सपोर्ट। आपको 1 रुपए भी नहीं देना, सिर्फ 2-3 चीजें छोटी छोटी भाई। जैसे ही वीडियो को देखोगे, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में जाके मेरे एफर्ट्स को ही अप्रिशिएट कर देना कि भाई आपने इतना बढ़िया कोर्स बनाया है, आपके एफर्ट्स के लिए हमारा सैल्यूट है, बस वो। और वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन, सिर्फ इतना सा सपोर्ट। आपका 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, लेकिन आपके इस सपोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग कोर्स आप लोगों के लिए फ्री में लाता रहूंगा जो लोग यहां पर पैसे लेके आपसे चार्ज करके इन ब्लॉगिंग कोर्स में देते हैं। तो डिटेल में सब कुछ रहने वाला है, जैसे पुराने कोर्स को आपने प्यार दिया, इसको भी देना है। और आई एम प्रीटी मच श्योर इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अगर हम कर लेते हैं, वहां पर आपको बहुत कम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आप बना सकते हो, क्योंकि वहां पर आरपीएम, वहां पर सीपीसी, वहां पर एडवर्टाइजिंग रेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो था इंट्रो पार्ट, बहुत हो गया। प्रैक्टिकली चलते हैं, समझते हैं सब कुछ एंड शुरू करते हैं अपने इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स को। और सपोर्ट करना मत भूलना भाई, जब भी यूट्यूब पे कोई सर्च करे ना इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स, तो हमारी ये वीडियो आनी चाहिए। उसके लिए आपको इस वीडियो पर जितने व्यूज हैं उतने लाइक करने होंगे, उससे डबल आपको कमेंट करने पड़ेंगे। जो आप एक एक बंदे को आप कमेंट करना पड़ेगा भाई, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी और तभी ऐसे आप लोगों के लिए और कोर्स में लाता रहूंगा। तो बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं हमारे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स को। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉगिंग कैसे करना है, एडसेंस में अप्रूवल में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं हमारी प्राइवेट ब्लॉगिंग कम्युनिटी जो कि टेलीग्राम पर है, वो आप जरूर से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पर आप देख सकते हो। हमारा प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर ऑलमोस्ट सारे एक्टिव मेंबर हैं, जहां पे लोग अपनी क्वेरी पूछते हैं, जिनको उनका आंसर पता है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हमारा यहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप भी है जहां पर मैं सारी अपडेट देता हूं, क्या वीडियो आने वाली है A to Z। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, यहां पर आप देख सकते हो ओनली एंड ओनली 1300 हाईली यहां पर एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कहीं पर भी फंस रहे हो ब्लॉगिंग जर्नी में, तो यहां पर आके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर जो भी आपको एक्टिव यहां पे होगा, जिसको भी सॉल्यूशन पता होगा, वो आपको यहां पर आंसर डेफिनेटली देगा। सो मेक श्योर ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी आप जरूर से ज्वाइन करो। ये पब्लिक नहीं है, सिर्फ जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन्हीं के लिए है।
तो मेक श्योर ये जरूर से आप चेकआउट करो। सो गाइज आ गया हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम यहां पर अपना इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट करते हैं। अब देखो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या है, पहले तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ही नहीं पता, और उस चक्कर में वो भेड़ चाल में चले जाते हैं, ऐसी जगह पे काम करने लग जाते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, वहां पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर वो अफसोस करते हैं कि भाई ये चीज तो हमारे लिए है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है क्या, डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो हम तो बैठे हैं भाई इंडिया में, ठीक है, हम बैठे हैं इंडिया में, तो हमारे लिए तो भाई इंडिया से बाहर जो भी कंट्री है, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री से बाहर की जो कंट्री है वो सारी इंटरनेशनल हो गई। अब उसमें भाई जो हमारे नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान भी आ जाता है, उसमें आप मान के चलो उसमें आपका नेपाल भी आ जाता है, उसमें आपका बांग्लादेश भी आ जाता है, उसमें अगर आप जाओगे यूएसए भी आ जाता है, उसमें अमेरिका भी आ जाता है, उसमें जर्मनी भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है। मतलब जितनी सारी कंट्री है इंडिया को छोड़ के वो हमारे लिए इंटरनेशनल है। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री को टारगेट करके ब्लॉग बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल, अब ऐसे बात करें तो जैसे इंडिया है, हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है भाई इंटरनेशनल ब्लॉग पे हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलता है कम ट्रैफिक में। अगर उसी हिसाब से देखें तो भाई इस हिसाब से तो पाकिस्तान में के लिए भी पाकिस्तान कंट्री को टारगेट करके हमें ब्लॉग बना लेना चाहिए, या फिर हमें नेपाल कंट्री को टारगेट करके ब्लॉग बना लेना चाहिए। बट अगर देखोगे भाई पाकिस्तान और नेपाल में तो इंडिया से भी बुरा हाल है, वहां पर जो एडवर्टाइजिंग है, आरपीएम है, सीपीसी है, वो तो इंडिया से भी खराब मिलता है। इससे बढ़िया तो हम इंडिया में ही क्यों ना बनाए। तो यहां पर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि भाई इंडिया को छोड़ के ऐसी कंट्री पे हमें टारगेट करना है जहां पर जो एड है वो महंगी चलती हो, जहां पर एड का जो रेट है वो एक्सपेंसिव हो, जहां पर एड पे जो क्लिक्स है, सीपीसी है और आरपीएम है वो सब हाई मिले। ठीक है, ऐसी कंट्री को हमें टारगेट करके उन कंट्री के रिलेटेड एक माइक्रो निश ब्लॉग या फिर आप मल्टीपल निश ब्लॉग उस कंट्री पर बनाना चाहो। तो जो हमसे लोअर कंट्री है इंडिया से, पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, बांग्लादेश हो गई, जिनमें ऐड नहीं चलती हैं, बहुत चीप चलती है, उनको हमें नहीं पकड़ना है, उन पे हमें क्रॉस मारना है। बेसिकली ऐसी कंट्री को पकड़ना है जिस पर यहां पर बढ़िया एड्स चलती हो। तो जैसे कि यहां पर यूएसए हो गई, अमेरिका हो गई, जर्मनी हो गई, कनाडा हो गई। तो आई थिंक आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का एक मेन समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब वही है। अब यहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ब्लॉग आपका सक्सेसफुल नहीं होता, और ये वाली जो नॉलेज मैं दे रहा हूं ना, अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं, वो आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई होगी, किसी ने भी, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं। और ऐसी प्रीमियम नॉलेज आपको मैं इस इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स में दे रहा हूं। तो वीडियो को अभी जाके लाइक कर देना अगर नहीं करा है तो, और ये वाला देखना, और उसके बाद आप बताना मेरे को कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। अब जब हम बात करते हैं भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, तो भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब यहां पर सिर्फ यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा नहीं होता है। अब यहां पर जब भी मैं बात करता हूं या फिर जब भी आप सोचते हो, आपके दिमाग में आता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, तो आपको सीधा दिमाग में यह आता है कि भाई इंटरनेशनल मतलब यूएसए हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। समझ रहे हो? सबके दिमाग में यही आता है कि भाई इन कंट्री के लिए ब्लॉग बनाना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप इन कंट्री के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा हाई सीपीसी मिलता है, हाई आरपीएम मिलता है, लेकिन जिस पर लोग टारगेट नहीं करते और उसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी कंट्री, अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। अब ये मेरा एक एडसेंस अकाउंट है, नया एडसेंस अकाउंट है, और इसमें एक इंटरनेशनल ब्लॉग को हमने टारगेट करा है, इंटरनेशनल कंट्री को हमने टारगेट करा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल कंट्री हमने टारगेट करी है वो यूएस, यूके, अमेरिका नहीं है। हालांकि इस ब्लॉग पे ट्रैफिक आना अभी शुरू ही हुआ है, नया ब्लॉग है, लेकिन आप खुद देख लो। यहां पर आज की अर्निंग है। सबसे पहले मैं इस पे राइट क्लिक करके पेज को रिलोड कर देता हूं।
ताकि आप लोगों में किसी को भी डाउट ना रहे कि भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट है या फिर कोई स्क्रीनशॉट है। चलो एक और बार रीलोड मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, आपके सामने देख लो, वही सेम स्टैट है, एक बार और रीलोड कर देता हूं। आई होप आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। अभी यहां पर आप इस एडसेंस अकाउंट में अर्निंग मत देखो क्योंकि नया ब्लॉग है, ट्रैफिक बहुत कम है। मेन यहां पर ये देखो पेज आरपीएम कितना है और उस पर सीपीसी कितना मिल रहा है। 0.16 का सीपीसी और सिर्फ 3 क्लिक में मेरा ऑलमोस्ट आधा डॉलर बन गया है। और ट्रैफिक कितना है, सिर्फ 256 पेज, और ट्रैफिक कितना है 256 पेज व्यूज। ऐसे ही अगर मैं आपको यस्टरडे का दिखाऊं, कल इस पर ट्रैफिक कितना था, सिर्फ 383, ऑलमोस्ट 400, और 5 क्लिक्स आए और मेरे 63 ऑलमोस्ट 0.63 डॉलर बने। और पेज सीपीसी कितना है 13 का। अब इसको मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पर मैं आपको ब्लॉग का यूआरएल तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये देखो कंट्रीज कौन कौन सी है यहां पे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन जो मेन चीज दिखाने जा रहा हूं वो अब देखना है, यहां पर ऐसी कंट्रीज जो मेन कंट्री है ना हमारी, यूएस, यूके, अमेरिका, जर्मनी, इनको छोड़ के ऐसी बहुत सारी कंट्री है भाई जिन पे बहुत हाई आरपीएम और बहुत सही आपको सीपीसी मिलता है। अगर आपको कहीं पर भी आरपीएम $1 से $2 से ऊपर मिल रहा है तो वहां पर आपको बढ़िया सीपीसी मिलने वाला है। तो ये देखो 4 फरवरी का सिलेक्ट है, इसे मैं कर देता हूं भाई लास्ट 30 डेज। और यहां पर हमने अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर जैसे ही आप आओगे यहां पर पेज व्यूज दे रखे हैं, लेकिन यहां पर से मैं एक फिल्टर में जाता हूं बाय कंट्री। अब यहां से हमें मेन खजाना पता चलेगा। यहां से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आप देखो, यहां पर हमें पेज व्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, आरपीएम दिख रहा है। इसमें सीपीसी तो नहीं दिखाएगा कंट्री वाले सेक्शन में, लेकिन आपको आरपीएम से पता चल जाएगा। जिस कंट्री का आरपीएम $1, $1.5, $2 है तो वहां पर आपको सीपीसी आराम से 0.10 सेंट, 0.20 सेंट का मिल जाएगा। अब यहां पर आप कंट्री देखना, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप सिर्फ इन कंट्री को, ये जो कंट्री है सिर्फ इन कंट्री को टारगेट मत करो, इन पे सभी लोग काम कर रहे हैं, आप लीग से हटके काम करो। अब यहां पर देखो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, इनको छोड़ दो। उसके बाद देखो बांग्लादेश, कनाडा, इसको भी छोड़ दो। नाइजीरिया, भाई ये देखो, कभी सोचा आपने नाइजीरिया कंट्री के लिए एक टारगेटेड ब्लॉग बनाऊं? नहीं, हमेशा हम सोचते हैं यूएस, यूके, कनाडा। नाइजीरिया में देखो पेज आरपीएम कितना है, $2.34 का, और यूएस में देखोगे कितना है, $60 का। हाँ, यूएस में बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे कंपटीशन भी तो उतना ज्यादा है भाई, वहां पे आपको रैंक करने में भी तो टाइम लगेगा। लेकिन आप नाइजीरिया को टारगेट कर रहे हो तो यहां पे भी आरपीएम कम नहीं है, $2.34 का है, और इतने में आपको आराम से 0.10, 0.20, 0.15 का सीपीसी मिल जाता है। अब ये देखो यूएई को कभी टारगेट करके आपने ब्लॉग बनाया है? इस पर देखो $4.18 का आरपीएम है। समझ रहे हो कितना बढ़िया आपको आरपीएम है, कितना बढ़िया सीपीसी। ये देखो भाई सऊदी अरेबिया, इस पे तो आप देखोगे यूएस का कितना है, $7.26। सऊदी अरेबिया को टारगेट करके कभी ब्लॉग बनाया है? इसका आरपीएम देखो यूके से भी ज्यादा है, यूएस से भी ज्यादा, $8 का। ऑस्ट्रेलिया का देखो $6 का, जर्मनी का देखो $11 का। उसके बाद यूके छोड़ो, ये मेन कंट्री है। फिलीपींस देखो, फिलीपींस पे कभी कोई ब्लॉग बनाया है? $3 का आरपीएम। मोरक्को पे देखो ऑलमोस्ट $2 का आरपीएम। तुर्की पे देखो $1.5 का आरपीएम। सोमालिया पे देखो $4 का आरपीएम। ये कंट्री तो कभी आपके दिमाग में भी नहीं आई होगी भाई, सोमालिया नाम की कोई कंट्री है, उस पर मैं कोई ब्लॉग बनाऊं। उसके बाद ब्राजील, इंडोनेशिया, चलो इंडोनेशिया का तो कम है, इंडिया के बराबर ही है तो इसको छोड़ दो। आयरलैंड पे देखो भाई, आयरलैंड पे कभी ब्लॉग बनाया? आयरलैंड कंट्री को टारगेट करके $3.11 का। ओ भाई ये देखो बहरीन, इस कंट्री पे देखो सबसे ज्यादा $54 का आरपीएम। मतलब आप सोच रहे हो इतना तगड़ा आरपीएम, इस पे सीपीसी आपको $1, $2, $3 कहीं भी नहीं गया। तो भाई यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, इनके पीछे क्यों पड़े हो? बाकी कंट्रीज को भी तो देखो भाई। बहरीन सबसे हाई आरपीएम $54 का, और ये मैं कोई फेक या फिर किसी कीवर्ड रिसर्च टूल से नहीं दिखा रहा हूं, अपना लाइव एडसेंस का मैं यहां पर रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। स्पेन में देखो, स्वीडन में देखो $6 का आरपीएम। यहां पर ये क्या है, साइरस $9 का आरपीएम। मैक्सिको $2 का आरपीएम। उसके बाद हांगकांग $2 का आरपीएम।
देख रहे हो। बाकी जो थाईलैंड वगैरह है, श्रीलंका, देखो श्रीलंका में इंडिया से भी कम है, साउथ अफ्रीका इसमें कम है, और कंबोडिया इसका भी कम है, ये चेकासिया इसका भी कम है, डेनमार्क, ये देखो डेनमार्क का कितना बढ़िया, $6 का आरपीएम। डोमिनिकन रिपब्लिक इसका भी इतना तगड़ा आरपीएम है। तो यहां से आप देखो भाई, $14 का आरपीएम। ये क्या है, लुथानिया, कभी मैंने कंट्री का नाम भी नहीं सुना भाई, ऐसी कोई कंट्री भी है। तो मेन यहां पर ये जो मेरे को आपको दिखाने का मकसद है ना, वो यही है कि भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी नहीं है, इनसे हटके भी अपना दिमाग लगाओ। इसे से रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी इनसे हटो और ऐसी कंट्री को टारगेट करो जिन पे और बढ़िया आरपीएम है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इनमें से कोई भी एक कंट्री पकड़ लो भाई, कोई भी एक कंट्री पकड़ लो, उस कंट्री पे आपको डीप रिसर्च करनी है एंड उस पे आपको एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन आपको अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्म करना है और लीग से हट के काम करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और मैं खुद इसी तरीके से काम करता हूं। जो ये मैंने आपको एडसेंस की रिपोर्ट दिखाई, इसमें इतनी सारी कंट्रीज क्यों आ रही है, क्योंकि भाई इनमें मैंने यहां पर यूएस, यूके, कनाडा को टारगेट ही नहीं करा था इस ब्लॉग में। वो तो उनसे आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर मैंने इन कंट्री को टारगेट नहीं करा था। मैंने ये जो बाकी कंट्रीज है इनको टारगेट करा था, और इनसे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है। तो मेरा वही है, लीग से हट के आपको काम करना है। अगर इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लू और रेड ओशियन वाली थ्योरी। अब ये मान के चलो भाई, ये है रेड ओशियन हमारा, ठीक है। अब रेड ओशियन में क्या है, इतनी सारी मछलियां, तो यहां पर जो खाना है वो इतनी सारी मछलियों में बट जाएगा। लेकिन भाई अगर आप ब्लू ओशियन में हो, ब्लू ओशियन में जहां पर खाना बहुत ज्यादा लेकिन सिर्फ 3 ही मछलियां, तो सोचो एक जगह पे इतना सारा खाना इतनी सारी मछलियों में बट रहा है, और एक जगह पे इतना सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 3 मछलियों में बट रहा है। तो यहां पर मेन इस स्ट्रेटजी का मतलब ही है कि आपको लीग से हटके काम करना है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन कंट्री पे भाई आपको काटा मारना है, और आपको ऐसी कंट्री को टारगेट करके इंटरनेशनल ब्लॉग बनाना है जहां पर बहुत कम लोग हैं या फिर हार्डली है ही नहीं। जैसे कि बहरीन मैंने आपको बताया, मैक्सिको मैंने आपको बताया, स्पेन मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया मैंने आपको बताया, नाइजीरिया आपको बताया, सोमालिया आपको बताया, ऐसी ऐसी कंट्री के नाम जो कि कभी सुने भी नहीं थे, इजिप्ट आपको बताया। तो ऐसी कंट्री को पकड़ के आपको एक इंटरनेशनल ब्लॉग स्टार्ट करना है जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिले, ठीक है। वही आपको करना है। और अगला जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे काम करना चाह रहे हो, आपको यहां पर हार्ड वर्क तो करना है। देखो कंटेंट के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें ब्लॉग सेटअप प्रॉपर्ली करना है, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट डालना है, एसईओ करना है, सारी चीजें करनी है। लेकिन भाई उन सारी चीजों के साथ आप स्मार्ट वर्क ये कर लेते हो कि भाई आप ऐसे एरिया में काम करो जहां पर लोग काम ही नहीं कर रहे, तो वहां पर सबसे पहले बंदे तो आप ही होगे, या फिर सबसे पहले नहीं होगे तो दूसरे होगे, तीसरे होगे, 5वें होगे, 10वें होगे, तो आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पर ऑलरेडी 1000 बंदे काम कर रहे हैं और आप भी उसमें घुस जाओगे, तो आपका नंबर तो वहां पर 1001 हो जाएगा ना। लेकिन आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पर सिर्फ 3 ही बंदे काम कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, आपकी पोजीशन होगी 4थी। तो थोड़ा सा आपको यहां पर स्मार्ट वर्क भी करना है। अब जो अगर ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो, तो उसके सीधे सीधे बेनिफिट आपको ये मिलेंगे यहां पर आपको इंटरनेशनल ब्लॉग के, कि आपको कम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री को टारगेट कर लेते हो, आपको ट्रैफिक थोड़ा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एडसेंस की रिपोर्ट भी दिखाई थी, ट्रैफिक थोड़ा चाहिए, रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो अगेन आपको हाई सीपीसी, हाई आरपीएम मिलेगा और कंटेंट आपका बढ़िया से टारगेट होगा। उसके बाद अगेन जैसा कि हमने यहां पर पोजीशन वाली बात करी ना, आपकी जो एक इंडेक्सिंग का इशू और रैंकिंग का इशू कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर आप पूरे समंदर में आप हो ही 3 लोग और उसमें एक और चौथा लोग जुड़ जाए, तो अपने आप वो चौथे नंबर पर तो रैंक करेगा ही करेगा। लेकिन जहां पर 1000 लोग
काम कर रहे हैं वहां पर एक और जुड़ जाओगे तो आपको 1000 से समझो 1000 से आपको नंबर 1 पे आना है। लेकिन जहां पर रेस में है ही 3 बंदे तो 3 को आपको छोड़ के आना है और 1000 वाले में आपको 1000 को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन समझ रहे हो कितना कम है यहां पर और कितनी कम आपकी यहां पर मेहनत लगेगी, तो वो आपको सोचना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर कंपटीशन कम होगा तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं डालना पड़ेगा। आप कुछ कंटेंट डालोगे, 5 पोस्ट, 7 पोस्ट, 8 पोस्ट, वो आपकी रैंक होने लग जाएंगी एंड वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलने लग जाएगा। और अगेन उसी से रिलेटेड कि आपका जो एक इशू रहता है कि भाई मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मेरे ब्लॉग पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो वो भी आपका विद इन 2 मंथ्स में आने लग जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो जो कि मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो भाई ये था थोड़ा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से करनी है, क्या स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगानी है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं भाई हम यहां पर अपने निश रिसर्च पे। हमें इनमें से किसी एक कंट्री को पकड़ना है और इनमें से किसी एक कंट्री को टारगेट करके हमें अपना इंटरनेशनल ब्लॉग का निश फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं निश रिसर्च वाले पार्ट में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के। और भाई वीडियो बढ़िया लग रही है, कोर्स बढ़िया लग रहा है, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कंट्री वाली, अगर ये पसंद आई और आपने पहली बार यूट्यूब पर अभी तक देखी है तो भाई लाइक चाहिए मेरे को। ठीक है, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और वीडियो पे शेयर चाहिए, तभी वीडियो को आगे देखना। पहले जाके लाइक करो, पहले जाके कमेंट करो और फिर वीडियो को आगे देखना। तो चलते हैं अपने निश रिसर्च वाले पार्ट में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के। अब गाइस देखो निश रिसर्च में हम आ गए हैं, तो निश रिसर्च का भी ना एक तरीका है। अब नॉर्मली लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो चाहते तो हैं यूएस यूके इंटरनेशनल ब्लॉग बनाना, लेकिन जब उस ब्लॉग के लिए वो अपनी निश रिसर्च करते हैं तो वो इंडिया में करते हैं। वही एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने अपनी निश रिसर्च ढंग से इंटरनेशनल कंट्री को टारगेट करके नहीं करी है तो उसका फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आप ब्लॉग बनाओगे इंटरनेशनल कंट्री के लिए और आपको ट्रैफिक आएगा इंडिया से, एंड आपको पता है इंडिया से ट्रैफिक आएगा तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो रेवेन्यू है वो कम बनेगा। तो निश रिसर्च में मैंने बेसिकली आपके लिए कुछ लिख के रखा हुआ है। निश रिसर्च में बेसिकली आपको लोकल कंट्री स्पेसिफिक ब्लॉग को फाइंड आउट करना है एंड उनको आपको एनालाइज करके फाइंड आउट करना है, जिससे आपको उस कंट्री स्पेसिफिक के बारे में पता चले। लोग वहां पे किस तरीके से सर्च करते हैं, क्या स्पेसिफिक वर्ड को वो यूज करते हैं, कितना ट्रेंडिंग है टॉपिक, वो सब चीजें। अब एक चीज आप समझो, मान के चलो आप यूएस के लिए ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, और आप किसी ऐसे ब्लॉग को एनालाइज कर रहे हो जो कि आपने किसी इंडियन ने बनाया हुआ है यूएस को टारगेट करते हुए, तो क्या उससे आपको बेनिफिट होगा? होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर ऐसा हो आपको कोई ऐसे मल्टीपल ब्लॉग्स बन जाए जो कि यूएस या जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री के स्पेसिफिक लोकल ब्लॉग्स हों, तो उस केस में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप वहां से करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई जो लोकल बंदे हैं उस कंट्री के, यूएस के, यूके के, कनाडा के, बाहर इनके, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री के जो लोकल ब्लॉग्स हैं उसको आपको ढूंढना है, उसको एनालाइज करना, ताकि आपको बेस्ट चीजें पता चले। अब खुद सोचो, अगर एक इंडिया का बंदा बताए कि भाई इंडिया में राम मंदिर है, तो उसके बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज कौन दे पाएगा? 2 अलग अलग ब्लॉग है, एक इंडिया के एक यूएस का, और दोनों ब्लॉग राम मंदिर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। एक इंडियन ब्लॉग है और एक यूएस के बंदे ने इंडिया को टारगेट करके ब्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन ज्यादा डिटेल में ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन तो इंडियन ब्लॉग दे पाएगा ना। वही सेम चीज अगर आपको यूएस, यूके, कनाडा इंटरनेशनल ब्लॉग को बना रहे हो तो उस कंट्री के स्पेसिफिक ब्लॉग को ढूंढो। अब इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। उससे पहले देखो, निश रिसर्च जब भी आप करो ना, निश रिसर्च आप सीधा अपने क्रोम ब्राउजर में जाके सीधा सर्च करने मत लग जाओ। जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो मेक श्योर कि उस कंट्री में जाके रिसर्च करो। अब भाई आप इंडिया में बैठे हो, आप यूएस में तो जा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, जो भी आप ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसमें 2 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने ब्राउजर की जो सर्च की सेटिंग्स है वहां पे जो आपका डिफॉल्ट रीजन है उसे चेंज कर दो। वो कैसे करना है, सीधा जाना, गूगल में सर्च करना, google.com या जो भी है आप। उसके बाद यहां पर आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें से आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अदर सेटिंग्स में आ जाना है, यहां पर आपको लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहां पर आप देखोगे रिजल्ट रीजन में आपका करंट रीजन सिलेक्ट होगा, लेकिन यहां पर आपको उस कंट्री को सिलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आप ब्लॉग बना रहे हो, जिस कंट्री के लिए आप रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते कि भाई हम
यूएस के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो मैं यूनाइटेड स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा और इसको कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा कंफर्म हो गया और यहां पर हम पहुंच गए। हमने पहली चीज तो ये कर दी। अब इससे होगा क्या कि जो भी कीवर्ड हम सर्च करेंगे, जो भी चीजें हम सर्च करेंगे, वो ज्यादातर हमें यहां पर जो कंट्री हमने सिलेक्ट करी है, यूएस सिलेक्ट करी है, उस कंट्री से रिलेटेड हमें कीवर्ड दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपने इंडिया सिलेक्ट करा हुआ है तो इंडिया के जो ब्लॉग्स हैं वो आपको ज्यादा दिखेंगे। पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज, आपको कोई भी वीपीएन यूज कर लेना है, फ्री का कोई भी वीपीएन। मैं यहां पर ये एक वीपीएन यूज कर रहा हूं। उस वीपीएन में जाके भी आपको उस कंट्री को सिलेक्ट करके आपको वीपीएन ऑन कर लेना है। और यहां पर आप देख सकते हो मैंने भी वीपीएन ऑन कर रखा है और यहां पर हमने यूएसए कंट्री को सिलेक्ट कर रखा है। अब इन दोनों चीजों का फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप हमारा ये ब्राउजर देखोगे, इसको मैं रीलोड करूं तो इसकी सेटिंग कहां पर सेव है? इसकी सेटिंग सेव है यूएस के हिसाब से, और यहां पर वीपीएन में भी हमने यूएस लगाया हुआ है। अब मैं एक दूसरा यहां पर गेस्ट ब्लॉग ओपन कर लेता हूं। इसकी जो अपनी सर्च सेटिंग है वो हमारे इंडिया के हिसाब से है, तो यहां पर इंडिया में मैं चले जाता हूं google.in, और ये वाला हमारा यूएस के हिसाब से सेटल है, तो हम इस पे कर देते हैं google.com। अब फर्क देखना कितना फर्क आता है, बहुत से। जैसे कि मैंने यहां पर आपको लिख के बताया ना कि कंट्री स्पेसिफिक ब्लॉग को ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, किसी टॉपिक को इंडिया में किसी और तरीके से सर्च करा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में या जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उसमें किसी और तरीके से सर्च करा जाता है, और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, ब्लॉगिंग बीस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, उन भाई ने बहुत अच्छे से बताया था। अब मान के चलो ये हमारा यूएस में सिलेक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, हम इंडिया में हैं। अब जनरली लोग, हमने जो एक गेस्ट ब्लॉग ओपन करा था ये हमारा इंडिया के हिसाब से सिलेक्ट है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपको वेट लूज करना है, तो जब आप इंडिया में हो और गूगल पे जैसे ही आप सर्च करने जाते हो हाउ टू लूज 10, सिर्फ मैंने इतना डाला है और यहां पर देखो ये हमारा इंडिया वाला सिलेक्ट है, तो यहां पर क्या आया है, हाउ टू लूज 10 kg weight in a month, 10 kg weight in 3 days, 10 kg weight in 3 months, 10 kg weight, 10 kg weight in 2 months, 10 kg 1000 calories in a day। जब आप इंडिया में सर्च करते हो इतना हाउ टू लूज 10, तो हमारे पास क्या आता है, 10 kg में यहां पर जो उसके नंबर्स आते हैं वो आते हैं। वही आप सेम, ये हमारा यूएस वाला सिलेक्ट है, हमने वीपीएन से भी लगा रखा है। अब सेम चीज मैं यहां पर सर्च करता हूं, हाउ टू लूज, ठीक है, और उसके बाद 10 डालता हूं। अब फर्क देखो यहां पर जब यूएस में लोग कैसे सर्च करते हैं, यूएस में जब वेट की बात होती है तो वो पाउंड में सर्च करते हैं। यहां पर देखो क्लियरली देख रखा है, जैसे मैंने डाला हाउ टू लूज 10, नीचे सर्च रिजल्ट क्या आ रहा है, पाउंड्स इन अ मंथ, पाउंड्स इन अ वीक, पाउंड्स इन 3 वीक्स, पाउंड्स इन 3 डे। और जब मैंने इंडिया के लिए सिलेक्ट करा तो क्या आया, केजी। तो ये छोटे छोटे वर्ड है। अब मान के चलो आपने एक ब्लॉग बनाया है यूएस को टारगेट करके, और उस पे आपने यहां पर लिख दिया कि भाई हाउ टू लूज 10 kg इन अ मंथ, तो यूएस से तो लोग उस तरीके से सर्च ही नहीं करते हैं, तो उस पे आपका यूएस से ट्रैफिक कहां से आएगा, कितना ही एसईओ कर लो, क्योंकि लोग उस तरीके से सर्च नहीं करते हैं। तो यूजर के इंटेंट को समझना, यूजर किस तरीके से सर्च करता है उसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप किसी दूसरी कंट्री के लिए बना रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो भी कंट्री आप टारगेट कर रहे हो, उस कंट्री के जो लोकल ब्लॉग्स हैं, उस कंट्री के लोगों ने जो ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी कंट्री के बारे में ज्यादा पता होगा, तो आपको निश रिसर्च में ऐसे ब्लॉग फाइंड आउट करने हैं जो पर्टिकुलरली उस कंट्री के लोगों ने बनाए हुए हों, ताकि आपको क्लियर पता चले कि भाई वहां पर लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, क्या कीवर्ड यूज करते हैं, किस तरीके से कंटेंट लिखते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। अगर आपने ऐसे ब्लॉग्स निकाल लिए जिस भी निश में आप बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस कंट्री में इस निश के ऊपर ब्लॉग बनाना है, तो लोग इस तरीके से इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हैं, इस पर्टिकुलर उस तरीके से इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करते हैं, यूएस में ये वर्ड यूज करते हैं, इस तरीके से आर्टिकल लिखते हैं, इस तरीके से इमेजेस बनाई हुई है। तो वही वाली जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, राम मंदिर वाला, वैसे ही अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हो, बहरीन को टारगेट कर रहे हो, जर्मनी को, नाइजीरिया को, जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, कोशिश करो उस कंट्री स्पेसिफिक ब्लॉग को फाइंड आउट करो, ताकि वहां से आपको सही में पता चले। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अगर आपको एक और लाइव एग्जांपल की मैं बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल
कैंपेन के बारे में है, ठीक है। तो बेस्ट कैंपेन, अब ये हमारा यूएस वाला है। अब देखो मैंने सर्च करा, यूएस वाला है ना हमारा, वीपीएन यूएस में होना है। जब मैं यहां पर सर्च करता हूं बेस्ट कैंपिंग, तो यहां पर क्या आता है, इन वर्जीनिया, बेस्ट कैंपिंग चेयर्स। लोग ये सारी चीजें यूएस में सर्च करते हैं, बेस्ट कैंपिंग चेयर, बेस्ट कैंपिंग नियर डीसी, बेस्ट कैंपिंग गियर्स, बेस्ट कैंपिंग टेंट्स, बेस्ट कैंपिंग स्टोव्स, गिफ्ट कोट इन मारलैंड और ये सब। अब वही सेम चीज आप देखो, सेम चीज अगर मैं यहां पर इंडिया में सर्च करूं, सिर्फ बेस्ट और कैंपिंग, उसके बाद देखो क्या आ रहा है। लोग इंडिया में क्या सर्च करते हैं कि बेस्ट कैंपिंग कहां पे की जा सकती है, जैसे बेस्ट कैंपिंग इन ऋषिकेश, प्लेसेस इन इंडिया, बेस्ट कैंपिंग टेंट, बेस्ट कैंपिंग प्लेस नियर्स मी, बेस्ट कैंपिंग टेंट ब्रांड। लेकिन यहां पर क्या है, यूएस में लोग ज्यादातर कैंपिंग के लिए गियर्स, टेंट, स्टोव, गिफ्ट ये सब सर्च कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, अगर जिस भी कंट्री का ब्लॉग बनाना है उस कंट्री से रिलेटेड आपको यहां पर पता करना होगा कि उसमें लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना पाओगे उस कंट्री को टारगेट करते हुए, तभी उस कंट्री से आपका सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग आपको बताते नहीं है, सीधा रिसर्च करना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि निश रिसर्च करते वक्त क्या ध्यान में रखना है। अब निश रिसर्च हम करते हैं। अब भाई देखो, निश रिसर्च में क्या है, आपके पास हमेशा एक सीड कीवर्ड होना चाहिए। या तो आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो आप वहां पे देखो कि उस कंट्री में क्या पॉपुलर चीजें हैं, क्या सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, उस कंट्री के गूगल ट्रेंड को यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई सीड कीवर्ड होना चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ इस निश में ब्लॉग बनाना है और इस कंट्री को टारगेट करना है, तो फिर उस हिसाब से आपके पास सीड कीवर्ड होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप गूगल ट्रेंड का यूज करो और देखो कि उस कंट्री में क्या चीजें सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं, किस चीज के बारे में लोग सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप एक इंटरनेशनल ब्लॉग बना सकते हो। अब जो भाई हम यहां पर हमने, चलो हम यूएस का एग्जांपल ही ले रहे थे, यूएस का ही वीपीएन हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो यूएस को ही लेके चलते हैं। तो यहां पर मैंने जो अभी सर्च करी है टर्म बेस्ट कैंपिंग, तो हमारा सीड कीवर्ड है कैंपिंग के रिलेटेड ही मुझे एक इंटरनेशनल ब्लॉग बनाना है यूएस को टारगेट करते हुए। अब भाई कैंपिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर हमें एक माइक्रोनिश ब्लॉग बनाना है, तो उसके लिए अब हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। और अगेन हमारा टारगेट क्या रहेगा रिसर्च में, हमारा टारगेट रहेगा बेसिकली हमें रिसर्च करके कैंपिंग में एक यहां पर माइक्रोनिश कैटेगरी ढूंढनी है, एंड उस कैटेगरी में हमें कुछ ऐसे लोकल यूएस के लोकल ब्लॉग्स ढूंढने हैं जो कि कुछ साल पुराने ही हो, जो कि नए ब्लॉग्स हो, जो उस कैटेगरी में हो और वो वहां पर रैंक भी कर रहे हो, तो उस चीज को ढूंढना है। तो अब हम अपनी जो निश रिसर्च की है उसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए भाई हमें एक पेड टूल तो चाहिए ही चाहिएगा, सेमरश, या फिर आप यहाँ पर एचरफ यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेमरश यूज करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर सेमरश यूज करने वाला हूँ टूल्स जेन से। तो अगर आप लोगों को भी चीपेस्ट प्राइस में एचरफ सेमरश या कोई भी टूल चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरे को एचरफ मैजेस्टिक सेमरश सारे मिल रहे हैं। पहले मैं टूल्सपुर यूज करता था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगी, तो अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो अभी ये बढ़िया से चल रहा है। तो अगर आपको टूल्स जेन से टूल लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हो और कूपन कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेमरश का यूज करके अपना जो मेन सीड कीवर्ड है उसको डालेंगे एंड देखेंगे हमारे पास क्या सजेशंस आते हैं, क्या हमारे पास आइडियाज आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सीधा कीवर्ड ओवरव्यू में। कीवर्ड ओवरव्यू में गए और यहां पर हमारे पास जो सीड कीवर्ड है हमारा कैंपिंग, ठीक है, कैंपिंग ले लो या बेस्ट कैंपिंग ले लो, उसको डालना है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं कैम, ठीक है, स्पेलिंग क्या है इसकी, कैंपिंग, ठीक है, कैंपिंग ये है CAMPING। और इसको मैं कंट्री, यहाँ से आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो वो आप कर सकते हो, और मैं मार देता हूँ सर्च बटन पर क्लिक। अब ये हमें इस कीवर्ड से रिलेटेड दिखा देगा। भाई देखो सिर्फ यूएस में ये एक ब्रॉड कीवर्ड है कैंपिंग, इसके 165 के सर्चेज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे इसके कीवर्ड वेरिएशन में, व्यू ऑल, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स हैं। लेकिन हमें भाई कैंपिंग बहुत बड़ी कैटेगरी है, हमें इसको और ड्रॉप डाउन करना है और देखना है, इसे में हमें एक माइक्रोनिश ब्लॉग ढूंढ के निकालना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रॉड मैच। अब इसमें से ना मैं सारे कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा जो मुझे अभी रिसर्च करते वक्त समझ में आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा ब्लॉग, माइक्रोनिश ब्लॉग बनाया जाए जो कैंपिंग से रिलेटेड गियर्स वगैरह हो। तो उसके लिए जब आप सोचोगे, अपना ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट कैंपिंग टेंट, बेस्ट कैंपिंग चेयर, तो इस तरीके से सर्च करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना फिल्टर लगाऊंगा एक। सबसे पहले इंक्लूड कीवर्ड में यहाँ पर एक फिल्टर लगा दूंगा मैं, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट कैंपिंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई और यहाँ पर मुझे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें बेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आ गया ना, बेस्ट कैंपिंग चेयर, बेस्ट कैंपिंग टेंट, बेस्ट कैंप ग्राउंड नियर मी, बेस्ट कैंपिंग चेयर, बेस्ट कैंपिंग गियर, बेस्ट कैंपिंग मील। अब देखो मील तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, ये भी है। लेकिन यहां पर आप देखोगे वॉल्यूम सब किया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप एक माइक्रोनिश ब्लॉग बना रहे हो ना, वॉल्यूम पे ध्यान मत दो मेरे भाई, वॉल्यूम पे ध्यान मत दो। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कीवर्ड डिफिकल्टी पे। अगर कोई ऐसा कीवर्ड मिल रहा है ना जो लो कंपटीशन है, लेकिन उसकी सर्च वॉल्यूम 50 है, 80 है, 40 है, 50 है, 80 है, 40 है, तो भी उस पर काम करो। क्योंकि भाई एक आर्टिकल आपका सिर्फ एक कीवर्ड पर नहीं, उसके मल्टीपल कीवर्ड्स पर, रेलिवेंट कीवर्ड्स पर वो रैंक होता है। तो जो 40 आप सर्च वॉल्यूम देख रहे हो सकता है वो 40 वाला कीवर्ड किसी ऐसे रेलिवेंट कीवर्ड पर वो रैंक कर जाए जिससे आपको 4000 का ट्रैफिक आ जाए। तो शुरू में सर्च वॉल्यूम मत देखो, सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी पे और कीवर्ड के इंटेंट पे ध्यान दो। तो मैं यहां पर एक और फिल्टर लगा दूंगा कीवर्ड डिफिकल्टी का, जिसमें मैं यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी लगा देता हूं वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी। अब हमें ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी इजी है और अगर आप सर्च वॉल्यूम भी देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम भी है। तो टोटल हमारे पास आ गए भाई 503 कीवर्ड। अब यहां पर मैं देखता हूं, कीवर्ड को थोड़ा सा देखना शुरू करता हूं। तो यहां पर क्या है, बेस्ट कैंपिंग पिलो। ओहो, ये भी बढ़िया चीज़ है। अगर इसको मैं कॉपी करके, एक बार कॉपी करा और यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ यूएस के हिसाब से, तो यहाँ पर देखो बेस्ट कैंपिंग पिलो, ओके ये सब आ गया। अच्छा, यूएस में इस तरीके से आता है क्या, ये देख रहे हो, हमने यूएस सिलेक्ट करा हुआ है तो यूएस में इस तरीके से भी आता है। ओके, बेस्ट कैंपिंग पिलो फॉर, देखो यहाँ पर और है, बेस्ट कैंपिंग पिलो फॉर साइड स्लीपर्स। ओके, इसको हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखो अंडर 40 डीलर, ये अमेजोन शॉपिंग्स आ गए। उसके नीचे हमें भाई ब्लॉग ढूंढने हैं। ये क्या आ गया, अच्छा इसमें सारी की सारी यही दिखा रहा है। तो मैं गूगल पर फिर से जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बेस्ट कैंपिंग पिलो फॉर साइड स्लीपर्स। हमें भाई रेट चार्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ब्लॉग्स चाहिए। ब्लॉग्स दिखा दो। अच्छा, यहाँ से ब्लॉग शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले रेडिट है, उसके बाद क्या है, बैकवुड supersuit.com। ओके, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखो देख रहे हो कंपटीशन इस पे कम है इस कीवर्ड पर, क्योंकि भाई देखो जो सबसे पहले दूसरे नंबर पर ब्लॉग रैंक कर रहा है वो 2019 में लिखा गया था, आज चल रहा है भाई 2024, समझ रहे हो। और ये लो भाई, एक तो मुझे छूटते के साथ लो कंपटीशन कीवर्ड मिल गया। ओके, अगर इसका देखोगे 2019 का ये ब्लॉग है। अगर इस डोमेन की मैं एज चेक करूं तो भाई साहब ये 5 साल पुराना ब्लॉग है और इसका ट्रैफिक अगर हम एक बार देखें तो अभी मैं आपके सामने लाइव रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कुछ सोचा समझा हुआ नहीं है, जो मेरे सामने आता जा रहा है वो मैं सर्च करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग का भाई मंथली ट्रैफिक देखोगे तो 45,000 का है। और देखो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, यूएस से, ठीक है, 32%, फिर तुर्की, कोलंबिया, कनाडा, क्योंकि ये यूएस का एक लोकल ब्लॉग है। तो यहाँ पर कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट है, भले ही 5 साल पुराना ब्लॉग है, लेकिन मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। अब इसको मैं नोट डाउन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये हमारे निश से रिलेटेड है और इसको नोट डाउन करने के बाद में मैं इसको एनालाइज करूंगा, इससे लो कंपटीशन कीवर्ड निकालूंगा और इसके ब्लॉग पोस्ट को भी एनालाइज करूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यूएस के लिए एक लोकल ब्लॉग बनाना है तो उस पर किस तरीके का कंटेंट लिखना होगा, किस तरीके से आर्टिकल लिखने होंगे, किस तरीके से हमें वर्ड्स को चूज करना है, तो वो सब, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखो जनवरी 23, 2000 का है, rockslide.com, ये भी एक पुरानी वेबसाइट मुझे लग रही है। 2014 देख रहे हो भाई कितना लो कंपटीशन है, 2014 का ब्लॉग, लिखा हुआ ब्लॉग यहाँ पर मतलब टॉप 10 में रैंक कर रहा है 2022 का। तो मतलब कंपटीशन तो कम है भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर। तो ये कुछ और ही आगे, आई थिंक ये कोई फॉरम है,
द लाइन बैग पैकर्स। तो ये देखो, ये मुझे काफ़ी, ये भी एक और ब्लॉग मिल गया। ये 10 साल पुराना ब्लॉग है, कोई नहीं। और ये वर्डप्रेस पर बना हुआ है, वर्डप्रेस का जो फ्री प्लेटफॉर्म है उस पर बना हुआ है, देख रहे हो भाई। thegearbunkers.com एक और है। तो यहाँ पर 4 साल पुराना है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मुझे कैंपिंग से रिलेटेड ऐसा ब्लॉग मिल जाए जो कि 1 साल 2 साल 2.5 साल पुराना हो और वो टॉप में रैंक कर रहा हो, क्योंकि उस ब्लॉग ने वो सारी मेहनत करी होगी बेसिकली जिससे कि वो इतने कम टाइम में टॉप 10 में रैंक कर रहा है। तो मुझे ऐसे ब्लॉगों पर फोकस करना है, ऐसे ब्लॉग को ढूंढना है ताकि मेरी मेहनत कम हो जाए और फिर मुझे उन ब्लॉग से लो कंपटीशन कीवर्ड निकालने हैं। तो समझ रहे हो, उस तरीके से मैं काम करता हूँ और जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही आपको बताता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये एक कीवर्ड है तो कैंपिंग के ऊपर हमें बनाना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस तरीके से करते हो। आप चाहो तो सिर्फ एक प्योर माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हो जिसमें आप कैंपिंग पिलो के ऊपर ही एक ब्लॉग बना लो, समझ रहे हो। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग भी सर्च करते होंगे, देखो जैसे बेस्ट कैंपिंग पिलो फॉर साइड स्लीपर्स, बेस्ट कैंपिंग पिलो वायर कटर्स, बेस्ट कैंपिंग पिलो फॉर बैग पैकिंग, बेस्ट कैंपिंग पिलो ऑन Amazon, बेस्ट कैंपिंग पिलो अल्ट्रा लाइट, बेस्ट कैंपिंग पिलो वर्सेस नॉर्मल पिलो। तो आप समझ रहे हो, कैंपिंग पिलो के ऊपर ही एक माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हो और कैंपिंग पिलो पे बहुत कम, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत कम यहाँ पर कंपटीशन है। तो ये भी एक फोरम है शायद, तो 23 साल पुराना। तो ढूंढ रहा हूँ बेसिकली कोई ऐसा ब्लॉग मिल जाए जो कि यूएस का हो और 1 साल 2 साल पुराना। अब ये देखो, ये मुझे लग रहा है भले ही ये पुराना हो ना हो, लेकिन जैसा मैं अभी बोल रहा था ना, लाइव रिसर्च कर रहा हूँ और जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसा दिखता भी जा रहा है। ये देखो, इसको पहले इसको देख लेते हैं। टर्कोलॉजी, ये कितना है, ये भी आई थिंक काफ़ी पुराना ब्लॉग लग रहा है मुझे, 10 साल पुराना है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म माइंड, ये भी 25 साल पुराना है। जो मैं कह रहा था ना वो देखो आप, एक पिलो के ऊपर माइक्रोनिश ब्लॉग, ये देखो पूरा का पूरा, आपको डोमेन से ही पता चल रहा होगा, pillowadvisor.co.uk। अब ये यूके को टारगेट करता हुआ एक ब्लॉग है, लेकिन ये यूएस में भी रैंक हो रहा है क्योंकि यूके यूएस में थोड़ा बहुत सिमिलर है। अब अगर इसकी मैं एज देखूं तो कितना पुराना है ये, ओके कम पुराना, ओहो 13 साल पुराना है। लेकिन भाई देख रहे हो डेडिकेटेड है, यहाँ पर डेडिकेटेड पिलो से रिलेटेड ये है और यहाँ पर 30-40 हज़ार का ट्रैफिक है। मोस्टली ट्रैफिक देखो कहाँ से, यूके से है, यूनाइटेड स्टेट से है। ये इस 30-40 हज़ार के ट्रैफिक से अगर एडसेंस की ऐड लगी हो, इस पे ऐड ब्लॉकर को एक बार ऑफ करता हूँ, अगर एडसेंस की ऐड लगी होंगी तो इस 30-40 हज़ार के ट्रैफिक से आराम से ये 400-500 $1,000 तक का भी ये अर्निंग कर रहा होगा। और अगर आप देखोगे इसके पोस्ट ओपन करके देखोगे तो मेरे को लगता है यहाँ पर मेनली यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने Amazon एफिलिएट कर रखा होगा। ओके बाई इट हेयर, तो td.ily, तो इसको हम ओपन करते हैं, कहाँ पर ये ओपन होता है। तो लाइव रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे सामने जो आता जा रहा है वो मैं सर्च करता जा रहा हूँ। तो ये झूलन4is.co.uk कोई वेबसाइट है, ठीक है। रिलेटेड रिव्यू, पिलो रिव्यू, बेस्ट मेमोरी फॉर्म पिलो रिव्यूज, देख रहे हो सिर्फ पिलो के ऊपर एक टारगेटेड ब्लॉग है भाई। ओके तो ये इनके खुद के वो हैं, आई थिंक खुद की ये कोई पिलो कंपनी वगैरह है। और यहाँ पर ये देखो इसका एफिलिएट लिंक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है सोर्स एफिलिएट विंडो, तो यहाँ पर ये एफिलिएट भी कर रहे हैं, तो एडसेंस से ज़्यादा ये एफिलिएट से कमा रहे होंगे। तो इस तरीके से भी आप एक ब्लॉग बना सकते हो जो कि सिर्फ पिलो को टारगेट करता हुआ, स्पेसिफिक पिलो से रिलेटेड, ठीक है। ओके और कुछ वेबसाइट देखते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। मैं यहाँ पर रिसर्च में ज़्यादा टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को भी रिसर्च में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपने अपना 80% टाइम रिसर्च में दे दिया और ऐसा ब्लॉग बना लिया, ऐसा निश फाइंड आउट कर लिया जिसमें बहुत कम काम कर रहे हैं, तो आपको 1-2 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे एंड आप उससे अच्छी अर्निंग भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंपिंग स्टोव चेकआउट, ओके। तो ये देखो एक और कैंपिंग से रिलेटेड ही माइक्रो निश है जिसमें मेनली टारगेट करा हुआ है स्टोव को। यहाँ पर आप देखो जैसे पिलो के ऊपर एक माइक्रो निश ब्लॉग था, वैसे ही कैंपिंग के ऊपर एक यहाँ पर स्टोव से रिलेटेड ब्लॉग है। तो ये आप देख सकते हो,
ठीक है, हालांकि पुराना है। कितना पुराना है ये अगर आप देखोगे, नहीं अरे अमेजोन क्यों आ गया, कैंपिंग वाला दिखाओ भाई। तो ये आप देखोगे 9 साल पुराना ब्लॉग है, लेकिन आपको आइडिया जरूर मिला हुआ। देखो इसने अमेजोन का एफिलिएट कर रखा है, $169 का ये स्टोव है, तो इसमें जो भी कमीशन होगा वो आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च में टाइम देना है और कीवर्ड्स निकालने हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार ना मैं इसका मोज का DAPA वाला ओपन कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि भाई कोई लो कंपटीशन वाला इसमें वेबसाइट है या नहीं। तो इसको हम करते हैं DAPA को इनेबल। ओके ओके, DAPA सर्च प्रोफाइल गूगल US ओपन सर्च प्रोफाइल। अच्छा ये हमने US वाला सिलेक्ट कर रखा ना, तो इसमें शो नहीं हो रहा। तो चलो भाई बंद कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं लाइव रिसर्च कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। चलो फिर से हम चले जाते हैं, पिलो के ऊपर हमने कर लिया, थोड़ा और देख लेते हैं। बेस्ट व्हीकल फॉर कार कैंपेनिंग, बेस्ट कैंपेनिंग ग्रिडल। ग्रिडल क्या होता है मुझे तो पता नहीं भाई, इसको भी चलो गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। बेस्ट कैंपिंग ग्रिडल, ओके ये ग्रिल का कुछ होता है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई। गवर्नमेंट नोन स्टिक कैंपिंग ग्रिडल कैंप, ओके पुराना ब्लॉग लग रहा है। देखो यूट्यूब की वीडियो यहाँ पर रैंक कर रही है, फॉरम रैंक कर रही है, मतलब ये देखो यूट्यूब की वीडियो आ रही है, मतलब इस कीवर्ड पर भी कंपटीशन कम है। क्योंकि भाई देखो हमें सर इसमें सेमरस में ही खुद दिखा रहा है कंपटीशन कम है, और हमारे को यहाँ पर जब हम इसको गूगल पर सर्च कर रहे हैं मैनुअली, तो भी हमारे जो लो कंपटीशन कैसे पता चलता है, उसके जो साइन है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपने हमारा पुराना वाला जो ब्लॉगिंग कोर्स है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला, उसमें हमने बताया था कि आपको मैनुअली कैसे चेक करना है कि आपका यहाँ पर कंपटीशन कम है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। देखो यूट्यूब वीडियो रैंक कर रही है, अमेजोन की वेबसाइट रैंक कर रही है, फॉरम वेबसाइट रैंक कर रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई इस कीवर्ड पर भी कंपटीशन कम है, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है कोई ऐसा ब्लॉग मिल जाए जो कि भाई कुछ साल पुराना हो, 9-10 साल नहीं चाहिए, कोई 2 साल पुराना, कोई 3 साल पुराना, ऐसा कोई ब्लॉग मिल जाए तो भाई हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। उस ब्लॉग को पकड़ के उस ब्लॉग की मेहनत हम कर लेंगे। मिल गया भाई, एक तो मिल गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, सिर्फ 3 साल पुराना ब्लॉग है। और इसका अगर मैं ट्रैफिक देखूं तो भाई इसका ट्रैफिक है, ट्रैफिक दिखा दे दिखा दे दिखा दे, ओके 8,000 ट्रैफिक है, पता नहीं इतना कम क्यों दिखा रहा है। लेकिन इसको हम एक बार होम पेज पर जाते हैं, आउटडोर नो हाउ, ये देखो कार कैंपिंग इन किया सोल फुल गाइड, ओके। Can you melt aluminium over a campaign? Weight limit, rock climbing essential guide for safe adventure. Can aluminium foil catch fire? तो ये एक मल्टी निश ब्लॉग है, मुझे कैंपिंग के ऊपर ब्लॉग नहीं लग रहा है, तो इसको भी कर देते हैं भाई कैंसिल, इसको भी करते हैं बंद, और कोई ढूंढते हैं। देखो भाई टाइम तो लगेगा, रिसर्च करोगे आपको टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। 1 घंटा लग सकता है, हो सकता है आपको 15 मिनट में ही ऐसे ब्लॉग मिल जाए, हो सकता है आपको 1 दिन भी लग जाए, लेकिन जब मिलेगा ना और उस पर जब आप काम करोगे, उसका जो मज़ा है भाई वो कहीं भी नहीं है, उसका जो मज़ा होगा भाई वो कहीं भी नहीं होगा। तो बैकयार्ड बॉसेस, इसको देख लेते हैं भाई। हाँ ओह देखो एक तो मिल गया परफेक्ट, जो हमें ब्लॉग चाहिए था, सिर्फ 1 साल से कम पुराना। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये किस निश के ऊपर है आप देखो, बैकयार्ड बॉसेस, बी द बॉस ऑफ योर बैकयार्ड, ओके। बैकयार्ड बॉसेस ऑफर डिटेल रिव्यू बेस्ट ऑफ लिस्ट एंड हाउ टू गाइड टू ट्रांसफॉर्म योर बैकयार्ड इनटू पर्सनल हाउसेस। तो ठीक है, ये हमारे कैंपिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो US UK में आपको पता है घर के पीछे काफ़ी बड़ा बैकयार्ड होता है, तो उससे रिलेटेड एक ब्लॉग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ 285 दिन पुराना ब्लॉग है। और इसका ट्रैफिक देखूं तो भाई ट्रैफिक दिखा दे, ओके अभी 966 है, तो ट्रैफिक इस पर आप देख सकते हो ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है, ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, मेन ट्रैफिक US से है। तो ये एक हमें US से रिलेटेड, हम कैंपिंग से रिलेटेड एक निश ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर बैकयार्ड से रिलेटेड एक निश मिल गया है। और अगर इसकी मैं देखूँ एक बार, इसका जो चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी ब्लॉग पोस्ट हैं इस पर। एक तो ब्लॉग मिल गया भाई मुझे,
ठीक है, अब इसको पकड़ के अब हम तो ढूंढ रहे थे ना, हम निश रिसर्च कर रहे थे, हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक तो था नहीं कि भाई हमें सिर्फ कैंपिंग के ऊपर बनाना है। कैंपिंग के ऊपर सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते हमें बैकयार्ड से रिलेटेड एक माइक्रो निश ब्लॉग मिल गया जो कि बिल्कुल नया है, 1 साल से भी कम है, और जो कि गूगल में रैंक भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप 10-20 में रैंक भी कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक निश मिल गया यूएस के लिए, बैकयार्ड बॉसेस, बैकयार्ड के ऊपर एक निश, ठीक है। और उसके बाद और थोड़ा करते हैं। तो इसी तरीके से ना आप देखो सर्च करते जाओगे तो आपको जो भी दिखे, सर्च में जो भी वेबसाइट दिखेगी, भाई हाँ ये थोड़ी सी नई वेबसाइट है, ये नई वेबसाइट हो सकती है, आप उसको ओपन कर लो एंड चेकआउट करो। तभी जो मैनुअल रिसर्च होती है ना आपकी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। टूल्स जो है, सेमरश है, एचरेफ है, वो आपको कुछ भी बता दे, उस पर ट्रस्ट नहीं करना जब तक आप मैनुअली कोई चीज़ फाइंड आउट ना करो कि भाई मैनुअली मैं चेक करूं कि कंपटीशन कम है या नहीं है, डोमेन नया है पुराना है, तब तक बिलीव मत करो। जैसे कि मैं खुद कर रहा हूं भाई, आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूं, टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी टाइम दूंगा उतने टाइम में मुझे एक बढ़िया मिलेगा। जैसे देखो ये एक मिला है, सिर्फ 3 साल पुराना ब्लॉग है, लेकिन फिर भी 3 साल ज़्यादा है, तो हम ट्राई कर रहे हैं, 3 साल को भी नहीं कर rहे, हम सोच रहे हैं कि हमें कोई 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो हम ब्लॉग ढूंढ रहे हैं। नहीं तो आप देखो 3 साल वाले काफ़ी ब्लॉग हमें मिल गए जो कि 3 साल पुराने हैं या 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे हमें काफ़ी ब्लॉग्स मिल गए हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। अब ये देखो, ये एक और मिल गया, 2 years 284 days ब्लॉग। अब ये ब्लॉग नहीं है, ये एक बेसिकली वेबसाइट है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। हमें एक परफेक्ट ब्लॉग चाहिए भाई, कैंपिंग रिसोर्सेज हब। ओहो मिल गया ना, परफेक्ट। देखो 274 डेज पुराना ब्लॉग है, और जिस निश में हम ढूंढ रहे थे उस निश में हमें मिल गया है कैंपिंग रिसोर्सेज हब। इसके जाते हैं होम पेज पर, और भाई हमें एक परफेक्ट ब्लॉग मिल गया है। इसका ट्रैफिक देखूं तो भाई ट्रैफिक देख लेते हैं, दिखा दे भाई ट्रैफिक। सिमिलर वेब अभी 0 दिखा रहा है, लेकिन भाई ये रैंक कर रहा है, आप देख रहे हो रैंक कर रहा है, तो इसको हम सिमिलर वेब में दिखा रहा है ऐसे ही, तो इसको हम फुल्ली ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमें एक ब्लॉग तो मिल गया भाई कैंपिंग से रिलेटेड, जो कि नया ब्लॉग है, 1 साल से कम एज का है, और गूगल में रैंक भी कर रहा है। और यहाँ पर आप कंटेंट देखोगे, एक बार इसका साइट मैप देखूं, अगर इसने साइट मैप को रीडायरेक्ट नहीं कर रखा होगा तो दिख जाएगा कि इस पर टोटल कितनी पोस्ट डले हुए हैं। डोमेन अथॉरिटी भी देखोगे सिर्फ 1 है, ओके, साइट मैप भी ओपन होके आ गया। और पोस्ट देखोगे तो भाई इस आर्टिकल पर सिर्फ 73 पोस्ट डली हुई हैं, और जिसमें कि ये गूगल पर भी रैंक कर रहा है। तो मतलब भाई ये हमारे निश से रिलेटेड एक परफेक्ट ब्लॉग है, जिस पर हमें टारगेट करना है, जिसको हमें एनालाइज करना है। तो इसको मैं लिख के रख लेता हूँ। और कंटेंट देखोगे तो वही कैंपिंग से रिलेटेड है, द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू चूज अ पोर्टेबल एयर कंडीशनर फॉर कैंपिंग। देखो एयर कंडीशनर कैंपिंग के लिए, अल्टीमेट गाइड टू नॉर्दर्न लाइट कैंपर्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो। उसके बाद द अल्टीमेट गाइड टू इलेक्ट्रिक कैंपिंग जैकर, 13 क्रिएटिव टिप्स फॉर डेकोरेटिंग अ कैंपर। तो वो सारे हैं। ओके, हमें एक परफेक्ट ब्लॉग मिल गया। और भी हम ढूंढ लेते हैं ऐसे। बेसिकली आपको 3 से 4 ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो कि नए हों, ऐसे आपको ढूंढ लेने हैं। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। जैसे कि मैंने बताया, देखो आपके सामने लाइव रिसर्च करिए, ऐसे ही आपको कीवर्ड्स में से ढूंढ के निकालना है। देखो बेस्ट एसयूवी फॉर कार कैंपिंग, कैंपिंग फॉर फ्रेंड्स, ये क्या है, अटलांटा। बेस्ट कैंपर फॉर फैमिली ऑफ 4, ये भी अच्छा खासा कीवर्ड है। बेस्ट कैंपिंग ईस्ट कोस्ट, बेस्ट कैंपिंग इन मिड वेस्ट, बेस्ट कैंपिंग शो, बेस्ट फैमिली टेंट फॉर कैंपिंग। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब मैंने क्या करा है, निश रिसर्च करके थोड़ी अभी हमने सिर्फ 10% काम करा है। निश रिसर्च कर ली है हमने, और बेसिकली जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था, आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उस कंट्री के स्पेसिफिक लोकल ब्लॉग्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने एक ब्लॉग फाइंड आउट कर लिया, campingresourceshub.com। ऐसे ही आप ट्राई करो, टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम लगा के 3 से 4 ऐसे ब्लॉग ढूंढ लेने हैं जिन पर ट्रैफिक हो, जो कि 1 साल या 2 साल से कम एज के हों, और जो कि गूगल पर यहां पर रैंक कर रहे हों। तो एक ब्लॉग तो मिल गया है, ऐसे ही आपको बाकी 3-4 ढूंढ लेने हैं। अब इस ब्लॉग को हम एनालाइज करेंगे पूरा, और उसके बाद इस ब्लॉग में से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इस ब्लॉग के
देखने की तरफ, इस ब्लॉग को एनालाइज करने की तरफ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इस निश में कितना पोटेंशियल है। तो भाई सेम प्रोसेस को फॉलो करके जो कि मैंने बताया था आपको, एक जो ये हमारा ब्लॉग है campingresourcehub.com, सेम जो रिसर्च है, थोड़ा और टाइम लगा मेरे को, लेकिन मैंने 2-3 और अपने ऐसे कॉम्पिटिटर ढूंढ लिए हैं सेम निश में। जैसा कि मैंने आपको रिसर्च वाले सेक्शन में बोला था ना, आपके पास 4 से 5 कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए जिनकी एज कम हो और जो कि बढ़िया काम कर रहे हो, जिन पे ट्रैफिक भी आ रहा हो। तो जैसे हमारा एक ये था। अब एक और ब्लॉग जो मुझे मिला है सेम campingguidance.com, इसकी अगर आप एज देखोगे, एज थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास की एज है, लेकिन जो इस पे कंटेंट है वो बहुत ही अमेजिंग है और मेरे निश से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। उसके बाद एक और ब्लॉग जो है यहाँ पर thecamperadvisor.com, ये देखोगे तो ये 1 साल से भी कम एज का ब्लॉग है। ये देख सकते हो 363, ऑलमोस्ट 1 साल की एज का ये ब्लॉग है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एनालाइज करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, अब ये हार्डली मुझे रिसर्च करना आता है तो मुझे 2 घंटे लगे, 2 से ढाई घंटे में मैंने यहाँ पर एक अपना कैंपिंग से रिलेटेड निश भी ढूंढ लिया। अब इसमें मैंने 3 से 4 अपने कॉम्पिटिटर भी ढूंढ लिए। आपको यही चीज़ सीखनी है और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। ये सीख जाओगे तो ब्लॉगिंग का 80% काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। तो हमारे कॉम्पिटिटर आ गए, लेकिन भाई हमारे कॉम्पिटिटर क्या रियली में मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हो, तभी फायदा। हमें ऐसे ब्लॉग नहीं ढूंढने जो सिर्फ 1 साल से एज के कम हो, लेकिन उन पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, उन पे कोई काम ही नहीं कर रहा, उन पे कोई पोस्ट ही नहीं डल रही। तो अब आ जाता है हमारा एनालिसिस वाला पार्ट, जहां पे अब हमें अपने निश तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें अपने निश को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है मतलब उस पर टिक लगाना है कि भाई हाँ ये निश बढ़िया है, इस निश में नई नई वेबसाइट भी रैंक कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें हमें देखनी होगी। जैसे हमारे ये जो कॉम्पिटिटर थे, ये मैंने नोट डाउन कर लिए। अब आपको इन ब्लॉग्स को टाइम देना है। इन ब्लॉग्स पे 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, या पूरा 1 दिन लगाओ। जो भी कॉम्पिटिटर आपने निकाले उनको आपको देखना है, एक एक चीज उनकी एनालाइज करनी है कि जैसे कि उस पर कितने ब्लॉग्स डले हुए हैं, रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट आ रहे हैं या महीने में 1 ब्लॉग पोस्ट डल रहा है, 2 ब्लॉग पोस्ट डल रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट डल रहा है, कंटेंट डालने का तरीका क्या है, कंटेंट डालने का फॉर्मेट क्या है। उसके बाद देखो कि उस पर कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, कितने कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री से उसको ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी और इन्हीं सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद अगर आपको सारी चीजें सही दिखती हैं, पॉजिटिव दिखती हैं, जैसे अगर आपको दिख रहा है कि भाई हाँ नई वेबसाइट है और बढ़िया कीवर्ड्स पर रैंक भी कर रही है, ट्रैफिक भी लेके आ रही है, तो प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा ब्लॉग पोस्ट, हजारों में ब्लॉग पोस्ट नहीं है, कुछ 150 ब्लॉग पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी गूगल पर रैंक कर रही है नई वेबसाइट, तो एक और प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है कि भाई कंटेंट में दम है, कंटेंट क्वालिटी का लिखा हुआ है, आप उससे लेवल का कंटेंट लिख सकते हैं, तो एक और प्लस पॉइंट हो गया। फिर आपको दिख रहा है कि भाई बैकलिंक बहुत ज्यादा नहीं बनाए हुए हैं, बिना बैकलिंक के भी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो एक और प्लस पॉइंट हो गया कि भाई ये निश लो कंपटीशन है, सिर्फ कंटेंट बढ़िया लिखने के दम पे हम रैंक कर सकते हैं। तो मेरा कुल आपको बताने का मतलब ये है, जब आपके पास 4 से 5 वेबसाइट हो जाए, हर एक वेबसाइट को डीप रिसर्च करो, डीप एनालाइज करो। अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारी ये कैंपेन गाइडेंस वाली जो वेबसाइट है, अब इस पर मुझे एक एक चीज देखनी है। मैं सबसे पहले छूटते के साथ क्या देखता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, मैं सबसे पहले साइट मैप में घुसता हूं। अगर साइट मैप विजिबल है तो उससे मुझे एक सबसे बड़ा आइडिया ये मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कितनी ब्लॉग पोस्ट डली हुई है, कितनी कैटेगरी बनी हुई है, कितने पेजेस बने हुए हैं, तो वो सारी चीजें मुझे यहां से दिख जाती है। जैसे हमारा campaignguidance.com है, ये ऑलमोस्ट 4 साल पुराना ब्लॉग है और देखो 167 सिर्फ इस पर ब्लॉग पोस्ट डली हुई हैं। और अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंटली इस पे ब्लॉग पोस्ट डल रही हैं, मतलब 4 साल में सिर्फ 167 ब्लॉग पोस्ट डली है। तो 4 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये वेबसाइट रैंक कर रही है तो इसने बढ़िया काम करा हुआ है। तो ये तो पॉइंट मिल गया कि बहुत ज्यादा ब्लॉग पोस्ट नहीं डालनी पड़ेगी मुझे इस निश में। उसके बाद मैं देखूंगा किस किस कैटेगरी में इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। जैसे कैंपिंग, गाइडिंग, बाथरूम से रिलेटेड है, किचन, टेंट, स्लीपिंग,
अब आप क्या कर सकते हो, या तो इन सब कैटेगरीज को आप टारगेट कर सकते हो, या फिर शुरू में अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ लो। उसके बाद ये चेकआउट करो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उस पर किस तरीके का कंटेंट डला हुआ है, मतलब कैसी इमेजेस उसने डाल रखी है, किस तरीके का कंटेंट है, कितना वर्ड काउंट है, क्या हेडिंग रखी हुई है, क्या उसने H2 रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें आप देखो। बेसिकली फॉर्मेट, क्योंकि आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको इनका कंटेंट कॉपी नहीं करना है, आपको इनका कंटेंट लिखने का तरीका, इनका कंटेंट लिखने का फॉर्मेट आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने इंटरनेशनल ब्लॉग पर, क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं, इन्हें पता है इनकी ऑडियंस को क्या चाहिए, इनकी कंट्री की ऑडियंस को क्या चाहिए। लेकिन आप तो दूसरी कंट्री को, तो आपको इनकी तरह काम करना पड़ेगा, इनका मेथड, इनका फॉर्मेट कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा, कंटेंट कॉपी पेस्ट मत करना, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहां पर ये है 9 बेस्ट फैमिली कैंपिंग टेंट्स बाउट एंड टेस्टिंग, तो यहां पर आप देख सकते हो इमेजेस किस तरीके से हैं, किस तरीके से हेडिंग लिखी हुई है सेंटर में, ये है, फिर उसका क्विक ओवरव्यू दे रखा है, फिर उनका अमेजोन से लिंक दे रखा है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रखी है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, लिखने का तरीका। और हाँ, सिर्फ मैं ये फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक एक पोस्ट को पूरा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंट्री स्पेसिफिक वर्ड भी होते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि इंडिया में लोग जब वेट सर्च करते हैं तो वो इन केजी सर्च करते हैं, लेकिन यूएस में जब वेट सर्च करते हैं तो वो पाउंड में सर्च करते हैं। जब कैंपिंग कोई यहां पर इंडिया में सर्च करता है वो तो कैंपिंग इन ऋषिकेश, कैंपिंग इन नैनीताल, ये सब सर्च करता है, लेकिन यूएस में वो कैंपिंग के गियर्स के बारे में सर्च करते हैं। तो आपको एक एक पोस्ट पढ़नी है, जितना ज्यादा आप उस वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री स्पेसिफिक वर्ड भी होंगे, वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर वो नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपको पूरी वेबसाइट घोट के पीनी है। सिंपल वर्ड में मैं कहूं, एक एक चीज पढ़ो, एक एक फॉर्मेट देखो, अगर आपको जल्दी रिजल्ट लाने हैं। बाकियों की तरह आपको लटके रहना है, काम करना है, तो भाई अपने हिसाब से करो। बट जो मैं चीज बता रहा हूं, जो मैं खुद करता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 80% टाइम रिसर्च में, एनालाइज में देता हूं, और उसके बाद सिर्फ 20% काम रह जाता है कंटेंट लिखना, कंटेंट डालना, और वो रैंक हो जाता है। बहुत कम बार बैकलिंक बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वही चीजें मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। एक एक चीज देखो यार, किस तरीके से इमेजेस यूज करी गई हैं, किस तरीके से टेबल बनाया गया है, किस तरीके से जो हेडिंग्स हैं या फिर जो फोन्ट्स हैं उनको बोल्ड करा गया है, यहाँ पर किस तरीके से इमेजेस यूज करी गई हैं, उन पे यहाँ पर वाटर मार्क यूज करा है, इमेज का ऑल टेक्स्ट यूज करा हुआ है। जो भी चीजें हैं, जितना आप एनालाइज कर पाओगे उतना करो। उसके बाद जो हमारे एसईओ टूल हैं, जैसे आप Href या Semrush जो भी आप यूज करते हो, उसको यूज करो, एंड वहां पर इन टूल्स को जाके देखो, इन टूल्स को जाके, इन वेबसाइट को जाके डालो, एंड देखो कि जो एसईओ टूल है वो इनके बारे में क्या बता रहे हैं। यहां पर आप देखोगे जैसे campaignguidance.com, इसको मैंने Href पे डाला तो ये दिखा रहा है भाई 4,500 से भी ज्यादा कीवर्ड पर ये रैंक कर रहा है। यहां पर ट्रैफिक कितना है, नया ब्लॉग है, आप ट्रैफिक पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ ये देखो कि ये वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही है, और ट्रैफिक लेके आ रही है नहीं आ रही। ट्रैफिक कितना लेके आ रही है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये एस्टिमेट ट्रैफिक होता है। हो सकता है यहां पर 2,500 दिखा रहा, हो सकता है ये वेबसाइट 50,000 ट्रैफिक ले रही हो महीने का, हो सकता है यहां पर 2,000 दिखा रहा, हो सकता है ये 1,00,000 ले रही हो ट्रैफिक। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नहीं देखना कि भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है शुरुआत में नई वेबसाइट पर, क्योंकि नई वेबसाइट का कंटेंट भी तो जमा होने में टाइम लगेगा ना भाई। ये जो एसईओ टूल है एकदम से तो कंटेंट नहीं पकड़ लेंगे, इनको भी टाइम लगेगा। तो उन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान आपको देना है कीवर्ड्स पर। तो वो देखो, और कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो अगर आप देखोगे campaignguidance.com सिर्फ 172 बैकलिंक्स बने हुए हैं। बैकलिंक प्रोफाइल भी देखो कि बैकलिंक किस तरीके से बना रखे हैं, गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक बना रखे हैं, प्रोफाइल के बैकलिंक बना रखे हैं, क्लासिफाइड बना रखे हैं, या फिर किसी और तरीके से गेस्ट पोस्ट कर रखी है। जो भी है बैकलिंक प्रोफाइल भी देखो, क्योंकि अगर आप उस निश पे काम कर रहे हो, आपका जो ब्लॉग है कंटेंट के दम पे रैंक नहीं कर रहा, तो हो सकता है आपको बैकलिंक भी बनाने पड़े, तो उनके बराबर या उनसे बेहतर आपको बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि जो कॉम्पिटिटर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसने किस तरीके से बैकलिंक बनाए हुए हैं, कितने पावरफुल बनाए हुए हैं, और कहां से बनाए हुए हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कुल मिला के, और एक आधी चीज मैं भूल रहा हूँ जो मेरे को दिमाग में भी आ रही है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट से नहीं चलता हूँ, जो मेरा आता है विद फ्लो चलता हूँ मैं। तो यही सारी चीजें हैं। मेनली जितने भी कॉम्पिटिटर है सबको भाई डीप एनालाइज करो और घोट के पी जाओ।
ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉग बनाना है और 2 महीने में उस ब्लॉग को सक्सेसफुल करना है, तो पहले ऐसे ब्लॉग फाइंड आउट करो, फिर उनका पूरा एनालाइज करो एंड देखो कि उस निश में आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उनका फॉर्मेट देखो। अब उसके बाद भाई आ जाता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, अब बहुत कुछ खास कीवर्ड रिसर्च में बचा नहीं है, क्योंकि मेन हमारा यही है, अगर हमने ऐसे कॉम्पिटिटर उस स्पेसिफिक कंट्री के लोकल वाले निकाल लिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने कॉम्पिटिटर निकाले उन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, वो उस कंट्री के सिटीजन है, उनको पता है किस तरीके से लोग सर्च करते हैं, किस तरीके से लोग यहां पर कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। आपको क्या करना है, आपको उनके ब्लॉग से लो कंपटीशन कीवर्ड को उठाना है एंड उन कीवर्ड को उठा के उन पे काम करना है, अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देना है, और आपको फॉर्मेट वगैरह आपने सबने एनालाइज कर ही लिया। अब हम क्या करते हैं, कीवर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लो कंपटीशन। तो हम इसी ब्लॉग को पकड़ लेते हैं, campingguidance.com। अब मैं क्या करूंगा, मैंने href में इसका डाल दिया, अब ये दिखा रहा 4.6 कीवर्ड है, तो मैं इस पर सिंपली कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं क्या करूंगा, शुरुआत है, हमें नया ब्लॉग बनाना है, तो भाई हमें बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन पे नहीं जाना है, जितना लो कंपटीशन हो सकता है, जितने लो कंपटीशन पे जा सकते हो उतने लो कंपटीशन पर जाओ। और यहां पर आप देखोगे तो ध्यान दोगे तो ये campingguidance.com, इसने जितने भी कीवर्ड पे काम करा हुआ है सारे के सारे लो कंपटीशन है, सुपर लो कंपटीशन है, तो कोई फिल्टर वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सारे हाई वाले दिख रहे हैं तो फिल्टर लगा लो कि भाई कम सर्च वॉल्यूम वाले, कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले मुझे कीवर्ड दिखाई दे, बट यहां पर देखोगे तो सबकी कीवर्ड डिफिकल्टी 2 7 0 1 0 0 0, ये देखो एक आया 48 का, ऑलमोस्ट देखोगे तो सबकी ऑलमोस्ट 0 है भाई, देख रहे हो। दूसरे पेज पर भी मैं जाऊं तो यहां पर देखो भाई किसी की 5 भी नहीं है कीवर्ड डिफिकल्टी, तो भाई इससे बढ़िया आप क्या लोगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स को उठाना है और इन टॉपिक्स को अपने ब्लॉग पे कवर करना है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल आप यूज कर रहे हो, आप href यूज कर रहे हो, सेमरश यूज कर रहे हो, उबर सजेस्ट कर रहे हो, इसने तो मुझे बता दिया कि भाई कीवर्ड डिफिकल्टी, इसने तो मुझे बता दिया कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है और वॉल्यूम इतना है, लेकिन आपको इस पर 100% ट्रस्ट नहीं करना, आपको मैनुअल सर्च जरूर करना है, मैनुअली जरूर देखना है। अब अगर आपने हमारा जो ब्लॉगिंग कोर्स है हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, वो देखा होगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको मैनुअली देखना है कि आपने जिस कीवर्ड को टारगेट करा है उस पे कंपटीशन लो है या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में देखना है तो वो वाली देख लेना, लेकिन फिर भी जो मैट्रिक्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर आपको जानना है कि जो कीवर्ड आपने देखा है वो सही में लो कंपटीशन है या नहीं है, उस पे मैंने कुछ ये 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो चीज देखो कि जो भी कीवर्ड आपने सिलेक्ट करा है उसको गूगल पे सर्च करो एंड देखो उसमें कितने सर्च रिजल्ट हैं। अगर आपको जब वहां पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो आपको वहां पर 100 200 300 सर्च रिजल्ट दिखाते हैं, तो मतलब उस पर बहुत कम लोगों ने काम करा हुआ है, वो लो कंपटीशन कीवर्ड है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिस पे 100 से कम रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो भाई उस कीवर्ड को छोड़ो ही मत, वो 100% सुपर लो कंपटीशन वाला है, उस पे काम करो। उसके बाद ये देखो कि जो टॉप 20-30 वेबसाइट रैंक कर रही है, क्या उनमें नई वेबसाइट है, लो DAPA वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, कोई 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी वेबसाइट रैंक कर रही है, नहीं कर रही। अगर कर रही है तो फिर से अगेन टिक हो जाएगा। उसका मतलब सीधा मतलब ये है ना कि भाई अगर नई वेबसाइट बना के नई वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक कर रही है कुछ महीने पुरानी वेबसाइट, तो आप भी कर सकते हो। सिंपल चीज ये, अगर नहीं कर रही है उसमें कोई भी नई वेबसाइट तो समझ जाओ कि भाई उस पे कीवर्ड पे डिफिकल्टी ज्यादा है, इसलिए कोई भी नई वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अगर टॉप रैंकिंग वेबसाइट में कोई फोरम है, कोरा है, यूट्यूब वीडियो है, पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो मतलब अगेन उस कीवर्ड पर कंटेंट की कमी है, इसलिए फोरम वेबसाइट या फिर यूट्यूब की वीडियो या फिर पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट रैंक कर रही है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कीवर्ड का इंटेंट भी देखना है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करो जिस पे सारी की सारी यूट्यूब वीडियो आ रही हैं, सारी की सारी यहां पर यूट्यूब आ रहा है, तो समझ जाओ कि उस कीवर्ड पर लोग यूट्यूब वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उस पर कंटेंट लिखोगे वो रैंक भी कर जाएगा, तो आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो वहां पर इंटेंट है लोगों का कि उन्हें उस कीवर्ड के लिए वीडियो देखनी है, उसके लिए रिटर्न कंटेंट नहीं चाहिए। तो कीवर्ड का इंटेंट भी देखना कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उस पर लोग क्या चाह रहे हैं,
वो भी आपको देखना है। उसके बाद आपको हमेशा लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करना है, क्योंकि उस पर कोई काम नहीं कर रहा होगा और एक ब्लॉग मल्टीपल कीवर्ड पर रैंक करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सारे मैट्रिक्स जब भी आप जो भी एसईओ टूल में कीवर्ड देखोगे, इन सारे कीवर्ड को आप नोट डाउन कर लो एंड इन कीवर्ड को एक एक करके मैन्युअली चेक करो, ये सारे मैट्रिसेस मिलाओ, अगर टिक होता है तो आप उनको नोट डाउन कर लो एंड देन आप आगे बढ़ सकते हो। अब भाई हमारा कीवर्ड रिसर्च का भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो गलती करते हैं लोग कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक कीवर्ड ढूंढा, उसके ऊपर काम करना शुरू करा, उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, फिर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। आप इंटरनेशनल माइक्रोनिश ब्लॉग बना रहे हो तो आप कम से कम 30 से 40 कीवर्ड, लो कंपटीशन कीवर्ड एक ही बारी में रिसर्च करके रखो। बार बार रिसर्च की झंझट मत पालो, एक बार टाइम दो, 30-40 ब्लॉग पोस्ट के कीवर्ड्स निकालो, उनको एक एक करके 1 बाय 1 करके नोट डाउन करो एंड उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो, उसके बाद उस पर आर्टिकल लिखना शुरू करो। ठीक है, तो ये नहीं करना कि एक कीवर्ड ढूंढा, आर्टिकल लिखा, फिर दूसरे कीवर्ड के लिए रिसर्च करो, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका फ्लो भी टूटेगा। तो ऐसे करो कि एक बारी में 30 आर्टिकल लिखने, तो 30 आर्टिकल का अपने कीवर्ड या फिर एक महीने का कीवर्ड एक महीने के लिए निकाल के रखो, उस पे काम हो जाए, फिर दूसरे महीने का निकालो, दूसरे महीने के लिए काम करो, इस तरीके से काम करो। ठीक है, तो अब हमारा भाई इंटरनेशनल माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए हमने समझ लिया, उसका पोटेंशियल समझ लिया, उसका निश फाइंड आउट कर लिया, उसके लिए हमने यहां पर कीवर्ड रिसर्च भी कर ली। अब बात आती है भाई ब्लॉग सेटअप। अब ब्लॉग सेटअप में भाई डोमेन लेना बहुत, मतलब कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं है। बस अपने जो निश है उससे रिलेटेड डोमेन लो और टॉप लेवल .com डोमेन ले लो। इससे ज़्यादा उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। जैसे कि यहां पर आपको नाम दिख रहे हैं ना, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनको देखो एंड अपने कॉम्पिटिटर को ही देख लो भाई, कि जो उनका मेन निश है उससे रिलेटेड उनका डोमेन का नाम है और टॉप लेवल डोमेन है .com। तो ज्यादा झंझट मत पालो। जैसे यहां पर देखो कैंपिंग रिसोर्सेज हब .com, ठीक है, कैंपिंग गाइडेंस .com, द कैंपर एडवाइजर .com, सिंपल है ना, और कीवर्ड भी आ रहा है। तो ऐसा ही अपना भी जो भी निश है, चाहे कैंपिंग से रिलेटेड हो, चाहे यहां पर फूड से रिलेटेड हो, ट्रेवल से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, सिंपल सा डोमेन लेने का फंडा है। यहां पर अपना मेन कीवर्ड रखो, 2 वर्ड का अपना डोमेन नेम रखो और .com डोमेन लगा दो। अब बात आती है भाई होस्टिंग की। यहां पर होस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ब्लॉग को टारगेट कर रहे हो, तो आपको सर्वर भी उसी तरीके का चाहिए और उसी कंट्री का सर्वर चाहिए, ताकि आप उस कंट्री में बढ़िया से रैंक कर पाओ। आप ब्लॉग चला रहे हो यहां पर यूएस का और सर्वर ले लो इंडिया का, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो होस्टिंग चूज करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए अगर आप एक इंटरनेशनल ब्लॉग बना रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइस देखो, जब आप अपने इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए होस्टिंग ले रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सर्वर लो जो कि फास्ट हो, क्योंकि यहां पर जब आप इंटरनेशनल ब्लॉग बनाओगे तो वहां पर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट से या इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बढ़िया सर्वर जो रिलायबल हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सारे फीचर्स मिलते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे हो और प्लस उस कंट्री का टारगेटेड सर्वर आपको मिले। अब भाई आप ब्लॉग बना रहे हो यूएस के लिए और आप इंडियन सर्वर पे उसको होस्ट करोगे, तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा और वेबसाइट के लोड टाइम पे भी फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सर्वर होना चाहिए। और मैं अगर बात करूं, मैं अपने सारे इंटरनेशनल ब्लॉग पर एक ही होस्टिंग यूज करता हूं, जो कि है क्लाउडवेज। अब क्लाउडवेज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज क्लाउड होस्टिंग है, जो कि आपको अमेजिंग फीचर्स, अमेजिंग प्राइस, अमेजिंग रिलायबिलिटी और अमेजिंग सपोर्ट देती है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं जब बात आती है इंटरनेशनल ब्लॉग बनाने की। तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। एंड दो इसकी सबसे खास बात है कि आपको यहां पर फ्री ट्रायल भी मिलता है। इसको ट्राई करने के लिए 3 दिन का यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे यहां पर पहुंच जाओगे। आप क्लियरली देखो 3 दिन का यहां पर आपको ट्रायल मिलता है, जिसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आप फ्री में 3 दिन तक इसको ट्राई कर सकते हो एंड उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हो। दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारी जितनी भी होस्टिंग है ना,
उन सब में क्या होता है, आपको एक साल की पेमेंट एक बार करनी होती है। लेकिन भाई क्लाउडवेज की खास बात यह है कि आप यहां पर हर महीने इसकी पेमेंट कर सकते हो, हर महीने आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन है, और जितना आप सर्वर यूज करोगे उतने ही आपकी पेमेंट बनेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल पहले महीने आप $2 का $4 का सर्वर यूज कर रहे हो ना, आप तो सिर्फ आपको $4 ही पे करने पड़ेंगे। दूसरे महीने आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा, मान लो आपकी वेबसाइट ने $5 जितना सर्वर यूज करा, तो आपको $5 पे करने पड़ेंगे। तो ये सबसे खास बात है, इसमें इकट्ठा पैसा नहीं देना, और जितना यूज करोगे उतना ही पैसा देना है, ये सबसे खास बात है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप आओगे, यहां पर आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल मिल जाएगा, अपना ट्रायल क्लिक कर लेना। और व्यू प्लान पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको देखोगे तो क्लाउडवेज डिफरेंट डिफरेंट सर्वर देता है, डिजिटल ओशियन का, AWS का, डिजिटल ओशियन का, AWS का, गूगल क्लाउड का, और सबसे बेस्ट अपना डिजिटल ओशियन का आप स्टैंडर्ड प्लान यूज कर लो बिगनर में। और यहां पर ये जो D01 GB वाला प्लान है, जो कि यहां पर दिखा रहा है आपको $11 हर महीने का होगा, लेकिन ये सिर्फ बेस प्राइस है, आपको इतना पे नहीं करना है। अगेन हर महीने का आपका बिल बनेगा, हर महीने आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना है। $11 से कम भी हो सकता है, $11 से भी ज्यादा हो सकता है, जितना आप यूज करोगे। एंड यहां पर डाटा सेंटर्स के भी आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में, एम्स्टरडम, बेंगलोर, ये क्या है, फ्रैंकफर्ट, सिडनी, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, टोरंटो। तो जो मेजर डाटा सेंटर्स हैं US, UK के, जर्मनी के, यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया का भी मिल जाएगा, सिंगापुर का भी, UK का भी। तो आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसका यहां पर सर्वर सिलेक्ट करके आप यहां पर इस वाले प्लान को परचेज कर सकते हो। एंड अगेन आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देना, कोई डेबिट कार्ड नहीं देना, 3 दिन के लिए फ्री में ट्रायल करो, जैसे कि आप देख सकते हो। और आपको यहां पर अमेजिंग सपोर्ट मिलता है, और ये सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, 24x कस्टमर सपोर्ट, आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री माइग्रेशन, अनलिमिटेड एप्लीकेशन, टीम मैनेजमेंट, डेडिकेटेड फायरवॉल, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड बैकअप, स्टैगनिंग इन्वायरमेंट ऑप्टिमाइज कैसे, और भी काफी सारे प्रीमियम बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो यहां पर मैंने कोई होस्टिंगर, कोई सस्ती बेकार होस्टिंग आपको नहीं सजेस्ट करी है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल ब्लॉग बना रहे हो, तो उस हिसाब से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सर्वर, स्ट्रॉन्ग आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। और क्लाउडवेज वन ऑफ द बेस्ट है जब बात आती है एक प्रीमियम ब्लॉगिंग की, और यहां पर जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, उससे आपको कूपन कोड भी दे रखा है, तो वहां पे यूज करोगे तो थोड़ा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भाई हमारा होस्टिंग का पार्ट। अब गाइस देखो, ये जो हमारा कोर्स है ना, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स, यहां पर मैं आपको वही सारी घिसी पीटी चीजें नहीं बताने वाला हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। यहां पर मेरा इस कोर्स को मेन बताने का मोटिव ये है, जो आप लोगों को नहीं पता है जब आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो, वो चीजें बताने के बारे में। तो यहां पर जो चीजें ऑलरेडी मैं बता रखे हैं पिछले कोर्स में, उनका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां पर अगर इंटरनेशनल ब्लॉग की बात करें तो सबसे मेन चीज थी कि इंटरनेशनल ब्लॉग को समझना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इंटरनेशनल ब्लॉग पे निश रिसर्च कैसे करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से वर्ड है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, कैसे आपको उस कंट्री में जाके रिसर्च करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस पर मैंने टाइम लगाया। तो जो मेन चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, और जो ऐसी चीजें जो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी या मैंने अपने पिछले ब्लॉगिंग कोर्स में बता रखी है, उसको मैं जबरदस्ती ऐड करके इस कोर्स को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। तो वो चीजें ध्यान में रखना। तो अब हमारा ब्लॉग सेटअप का भी काम पूरा हो गया। अब हमारा ब्लॉग सेटअप हो गया। अब यहां पर अगेन मैं वही कह रहा हूं कि क्लाउडवेज पे वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, डोमेन कैसे लेना है, वो सब आप सभी लोगों को पता है। मैं इतना मान के चल रहा हूं, अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हो और आपको इतना पता है कि भाई वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना पड़ता है, 2-3 क्लिक का काम है, डोमेन कैसे लेना पड़ता है, आप सभी लोगों को पता है। उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं वर्डप्रेस सेटअप करने पे, तो उसको हम छोड़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि होस्टिंग लेने के बाद, क्लाउडवेज से होस्टिंग लेने के बाद आपने अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बना लिया है, सेटअप कर लिया है, जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो सब आपने कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन आपको यूज करने हैं, तो ब्लॉगिंग वाला जो कोर्स है
तो ब्लॉगिंग वाला जो पुराना कोर्स है हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, उसमें देख लेना, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूं। अब जब सारी चीजें सेटअप हो जाती है और हमने कीवर्ड भी निकाल लिए 20-30, अब आता भाई हमारा कंटेंट राइटिंग का पार्ट, कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉग पे कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। तो इसमें भी भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इंटरनेशनल ब्लॉग करो वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। कंटेंट राइटिंग देखो वैसी ही है जैसे आप अपने इंडियन ब्लॉग पे करते हो, लेकिन बहुत कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो वो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। कंटेंट राइटिंग फॉर इंटरनेशनल ब्लॉग, यहां पर आप देख सकते हो कंटेंट राइटिंग आपकी सेम रहेगी जैसे आप अपने इंग्लिश ब्लॉग को, इंडिया वाले ब्लॉग को करते हो ना, उसी तरीके से आपको कंटेंट राइटिंग करनी है। उसी तरीके से मतलब जैसे उसमें होता है कि जो भी आपका कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड को जाके सर्च करो, उस कीवर्ड पे जो टॉप 10 टॉप 20 वेबसाइट रैंक कर रही है उनको एनालाइज करो, वहां से टॉपिक्स निकालो, गूगल ऑटो सजेस्ट से अपने टॉपिक निकालो और एक पूरी प्रॉपर आउटलाइन बना के उसको आर्टिकल लिखना शुरू करो। ये सारी चीज डिटेल में पुराने वाले कोर्स में बता रखी है, लेकिन यहां पर सिर्फ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? सबसे पहली चीज, जिस कंट्री को टारगेट करा है उस कंट्री के ब्लॉग को पूरा एनालाइज करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग सेम है। जब आप इंडिया में ब्लॉग बना रहे हो तो आप क्या करते हो, जब कंटेंट लिखने जाते हो तो आप गूगल पे उस कीवर्ड को सर्च करते हो, जो टॉप 20 वेबसाइट्स आती हैं, जो टॉप 30 वेबसाइट आती है, उनको जाके देखते हो कि भाई उन वेबसाइट ने क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करा है, वो सारा आपको इंक्लूड करना है और आप अपनी क्वालिटी अलग से ऐड करते हो। वही सेम प्रोसेस आपको करना है, लेकिन आपको जिस कंट्री को आपने टारगेट करा है उस कंट्री में जाके करना है। वो कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में पीछे बताया था कि आपको वीपीएन यूज करना है और आपको यहां पर जो सर्च सेटिंग है वहां पे उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी आप कीवर्ड सर्च करो वो उस कंट्री स्पेसिफिक के ब्लॉग्स पे सर्च हो एंड वहीं का कंटेंट आपको दिखाई दे, आपको इंडिया का कंटेंट ना दिखाई दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप कंटेंट की आउटलाइन बनाओगे, जब उसमें आप टॉपिक्स निकालोगे कि भाई मुझे क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करने अपने कंटेंट में, तो मेक श्योर जिस कंट्री को टारगेट करा है उससे उसको आप एनालाइज करो एंड उसके बेसिस पे अपनी पूरी ब्लॉग की आउटलाइन बनाओ। उसके बाद लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट हो रही हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने जो कॉम्पिटिटर वाले ब्लॉग हैं उनको एनालाइज करोगे तो वो चीज़ देखनी है कि जो यूएस में जिस निश को आपने टारगेट करा है, जिस कंट्री को आपने टारगेट करा है, और उस कंट्री के जो लोकल ब्लॉग हैं उनका लिखने का तरीका कैसा है। क्या वो इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंटेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो कंटेंट को किसी और तरीके से लिख रहे हैं, या फिर वो सीधा कंटेंट लिखना शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डाल रहे, या फिर कोई ऐसे वर्ड हैं जो उस कंट्री में ही यूज़ होते हैं दूसरी कंट्री में यूज़ नहीं होते। तो वो तरीका आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको एक रोड मैप देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसमें किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट लिखे जाते हैं। जैसे कि एक जो हम बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे इंडिया में अगर वेट की बात करें तो केजी में सर्च होता है, यूएस में वेट की बात करें तो पाउंड में सर्च होता है। तो जब आप अपना आर्टिकल लिखोगे, फॉर एग्जांपल वेट लॉस के ऊपर आपका आर्टिकल है, तो आप क्या लिखोगे यूएस को टारगेट करते हुए कि हाउ टू लूज 10 पाउंड्स वेट इन 1 वीक, हाउ टू लूज 20 पाउंड वेट इन 1 मंथ। उस तरीके से इंडिया में लिखोगे तो हाउ टू लूज 10 kg वेट। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कौन कौन से वर्ड और उनके रिलेटेड वर्ड है जो कंट्री स्पेसिफिक है, वही जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। लास्टली अगर आप बात करोगे, प्रोसेस पूरा वही सेम है कि आपको एनालाइज करके पूरी एक आउटलाइन बनानी है एंड आउटलाइन बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हर आउटलाइन के लिए आपको कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट राइटिंग वही है। अगेन इस पर मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको ये मेरे पॉइंट, आपने जो हमारा पुराना ब्लॉगिंग कोर्स था, हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स और इंग्लिश ब्लॉगिंग कोर्स, अगर आपने वो देखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सिंपल यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे आप सर्च कर देना हिंदी ब्लॉगिंग फुल कोर्स ब्लॉगिंग Q&A। ये जरूर से सर्च करना, हिंदी फुल कोर्स ब्लॉगिंग Q&A। अब यहां पर 2 कोर्स मैंने डाल रखे हैं, ये आप देख सकते हो, जो कि हमारा एक इंग्लिश ब्लॉगिंग कोर्स था, इंग्लिश ब्लॉग कैसे बनाना है, और ये हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स है। अगर आपने नहीं देखे तो ये दोनों कोर्स जाके जरूर देख लेना। इनमें
ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सारे पॉइंट की कैसे आउटलाइन बनानी है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे पैराग्राफ लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे एफएक्यू ढूंढने हैं, कैसे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने हैं, वो सब मैंने इन 2 कोर्स में डिटेल में बता रखा है। अब हर उस चीज को मैं सेम रिपीट करूंगा तो आप लोग भी बोलोगे क्या भाई एक ही चीज बार बार रिपीट करके वीडियो लंबी कर रहे हो। तो वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूं, जिनको पता है वो इसको फॉलो कर लेना, जिनको नहीं पता है वो जाके इन वीडियो को देख लेना। अब बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कि आप इंटरनेशनल ब्लॉग पे एसईओ कैसे करोगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एसईओ के लिए, इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए आपको एसईओ कैसे करना है। तो अब बात करते हैं एसईओ ऑफ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। ठीक है गाइस, देखो जब बात आती है ना एक ब्लॉग को इंटरनेशनली टारगेट करने की, तो उसको आप 3 तरीके से टारगेट कर सकते हो, और वो तीनों तरीके हम यहाँ पर एसईओ में कहीं ना कहीं आपके आते हैं, और उस तरीके से आप एक ब्लॉग को कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो अगर मैं बात करूं सीधा हम वेज पे जाते हैं, तो इंटरनेशनल ब्लॉग को एसईओ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आप उस कंट्री, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो ना, उस कंट्री का स्पेसिफिक डोमेन नेम ले लो ताकि उस कंट्री को आप पर्टिकुलरली टारगेट कर पाओ। जैसे अगर बात करूं इंडिया का जो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन है वो .in है। जैसे अगर आप google.in टाइप करोगे तो आपका इंडिया का गूगल ओपन होगा, ठीक है, जो उसका सर्वर है। अगर आप google.com सर्च करोगे तो वो आपका यहाँ पर google.com US का आएगा। google.uk सर्च करोगे, google.gm सर्च करोगे, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे इटली का IT हो गया, .co.uk हो गया, जर्मनी का अलग होगा, पाकिस्तान का .pk हो गया। तो सबके हर एक कंट्री के कंट्री स्पेसिफिक यहां पर डोमेन होते हैं। उस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट वे है अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉग को किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए टारगेट करना चाहते हो। अब भाई आप रहने वाले तो इंडिया के हो, तो इंडिया के लिए .in डोमेन तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जब आप यूएस के लिए टारगेट करोगे, यूके के लिए करोगे, जर्मनी के लिए करोगे, तो ये काफी एक महंगा प्रोसेस है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, काफी सारे झमेले हैं। तो भाई ये चीज तो हम कर नहीं सकते, हम इंडिया में बैठ के यूएस यूके का कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम नहीं ले सकते। तो ये चीज़ तो भाई हमारी हो जाती है नेगलेक्ट, ये चीज़ पे तो लग जाता है क्रॉस, ये हमारा करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज भाई आप क्या कर सकते हो कि जो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, हर कंट्री की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। हर कंट्री में किसी कंट्री में इंग्लिश ज्यादा होती है, किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में टारगेट करना है तो आप हिंदी को टारगेट कर सकते हो। जैसे यूके में, यूएस में करना है तो वहां के उनके इंग्लिश को टारगेट कर सकते हो। अरेबिक में करना है, दुबई में करना है, तो सबकी अपनी कंट्री लैंग्वेज होती है। तो अगर आप उस तरीके से भी कर सकते हो टारगेट कि आपने जो कंटेंट लिखा, अब मैं बात करूं आपको अरेबिक में बनाना है तो अरेबिक में तो आता नहीं है, तो आप क्या करो, उसको सिंपल इंग्लिश में लिखो और अरेबिक में ट्रांसलेट करके आप उस डोमेन पर अपना कंटेंट पब्लिश करो। उस तरीके से आप सिर्फ उस कंट्री को टारगेट कर सकते हो और फिर वो वेबसाइट सिर्फ वहीं पर रैंक करेगी जिस कंट्री में उस लैंग्वेज को बोला जाता है या जिस कंट्री में उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज इंडिया में तो लोग जानते नहीं है, तो इंडिया में वो वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी, रैंक भी होगी तो लोग उस पर विजिट नहीं करेंगे। तो उससे एक ये चीज स्ट्रांग हो जाती है कि आपने जिस कंट्री को टारगेट करा है उसी कंट्री से ट्रैफिक आएगा। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए एसईओ, कि आप जो भी एसईओ एक्टिविटीज कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंडर ही करो। यानी जो भी बैकलिंक आप बना रहे हो, जो भी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी ऑन पेज एसईओ एक्टिविटी कर रहे हो, वो उस कंट्री को टारगेट करके करो। फॉर एग्जांपल आप बैकलिंक बना रहे हो तो बैकलिंक भी उस कंट्री के स्पेसिफिक, उस कंट्री के अंदर जो डोमेन है, उस कंट्री के जो लोकल ब्लॉग्स है उनसे बैकलिंक लो। और अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बना रहे हो, क्लासिफाइड बना रहे हो, जैसे एक अगर मैं बताऊं एक कंट्री स्पेसिफिक क्लासिफाइड लिंक बिल्डिंग टेक्निक होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या करो, क्लासिफाइड सबमिशन साइट लिस्ट फॉर यूएसए। तो यूएसए की जो क्लासिफाइड सबमिशन वाली वेबसाइट है सिर्फ उन्हीं पे आप बैकलिंक बनाओ, इंडिया वाली पे मत बनाओ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट है। जर्मनी के लिए टारगेट कर रहे हो तो वहां पे अलग, यहां पर जो उनके कंट्री स्पेसिफिक क्लासिफाइड होती हैं वो होते हैं। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया की ये है gumtree.com.au, locanto.com.au, rand.com.au। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हो और
इन कंट्री स्पेसिफिक क्लासिफाइड सबमिशन साइट पे बैकलिंक बनाते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट इस कंट्री में रैंक होगी। तो वो एक तरीका है। तो ये जो 3 मेन तरीके हैं, जिसमें से पहला तो हम कर नहीं सकते क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है और एज अ बिगनर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी लगता है, लेकिन ये 2 चीजें हम कर सकते हैं। तो अगर आप एसईओ करना चाह रहे हो तो जो लैंग्वेज है उस कंट्री की उसको टारगेट करो। दूसरी चीज, आप जो भी एसईओ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो उस कंट्री में करो। उस कंट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफाइड सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यूएस को आपने टारगेट कराया तो क्लासिफाइड जो कर रहे हो यूएस की कंट्री वाले क्लासिफाइड साइट्स पे करो। प्रोफाइल बना रहे हो ज्यादातर यूएस वाले प्रोफाइल को चूज करो। अगर आप कमेंट बैकलिंक कर रहे हो तो यूएस वाले जो ब्लॉग्स हैं उन पर ही कमेंट बैकलिंक करो ताकि वहीं से आपको ट्रैफिक आए और उसी कंट्री से आपको ट्रैफिक आए। अगर आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, गेस्ट पोस्ट कर रहे हो तो यूएस वाले ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट करो। और ये सारी चीजों के लिए आप वीपीएन यूज करो। अगेन जो हमारा निस्ट रिसर्च वाला तरीका था उसी तरीके से आपको वीपीएन यूज करना है और ये सारी एसईओ एक्टिविटीज वीपीएन के थ्रू उस कंट्री की आईपी लगा के वहां पर आपको करनी है। उस कंट्री स्पेसिफिक आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, अपने निस्ट से रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड उनमें आप इंटरेक्शन करो। तो इस तरीके से बेसिकली देखो एसईओ सारी चीजें वही हैं, लिंक बनाने हैं, एसईओ में कोई अलग से नहीं है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हो तो आपको उस कंट्री के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। उस कंट्री का वीपीएन लगा के, उस कंट्री को टारगेट करके, उस कंट्री की कम्युनिटी को ज्वाइन करके उस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। और अगर बात करूं तो आप बैकलिंक जो भी बनाओ, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हो, आप यहां पर कंट्री स्पेसिफिक क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हो, आप जो ब्रोकन लिंक फाइंड आउट कर रहे हो वो उस कंट्री के लोकल ब्लॉग पे करो, गेस्ट पोस्ट उस कंट्री के लोकल ब्लॉग पर करो, लिंक एक्सचेंज कर रहे हो तो उस कंट्री के किसी ब्लॉग से करो, एक्सपायर्ड डोमेन भी ले रहे हो तो उस कंट्री के लो, पीबीएन बना रहे हो उस कंट्री से करो, हारो भी उसी कंट्री से, और जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी हमने कॉम्पिटिटर निकाले हैं उनको एनालाइज करो एंड उन्होंने देखो उन्होंने कहां से बैकलिंक बनाया है एंड ट्राई करो उन बैकलिंक को, उस स्ट्रेटजी को रिप्लिकेट करने की ताकि आपको भी उस कंट्री में टारगेट हो एंड आपको उस कंट्री से ट्रैफिक आए। तो एसईओ का ये मेन है जिससे आप कर सकते हो और ये एग्जैक्टली सेम खुद मैं करता हूं, जिसकी वजह से जिस कंट्री को मैं टारगेट करता हूं उस कंट्री से मेरे को ट्रैफिक आता है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको एडसेंस की रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें दिख रहा था आपको मेजर जो हमारी टायर 1 कंट्रीज थी उनसे ट्रैफिक आ रहा था। तो ये दोनों चीजें उस लैंग्वेज को टारगेट करके उस कंट्री में एसईओ एक्टिविटी करके मैंने परफॉर्म करी और मुझे वहां से ट्रैफिक आने लग गया था। ठीक है, तो ये चीज है हमारी एसईओ की। अब अगर कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं कि आपका जो नया ब्लॉग है, इंटरनेशनल ब्लॉग है, उस पर ट्रैफिक कैसे आएगा। तो भाई सबसे मेन चीज ये मैं हमेशा बोलता हूं, आपको लॉन्ग टर्म फोकस रखना है। ट्रैफिक आने में आपका टाइम लगेगा। अगर जो रिसर्च का तरीका मैंने बताया, कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक मैंने बताई है, उसको ढंग से फॉलो करते हो एंड 80% ऑफ योर टाइम अगर आप कीवर्ड रिसर्च में, निश रिसर्च में देते हो तो 2 महीने के अंदर, मैं लिख के दे सकता हूं, 2 महीने के अंदर आपके इंटरनेशनल ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लग जाएगा। क्योंकि जो निश रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च है, वो हमने इस तरीके से करी है कि उस पर कोई और काम ही नहीं कर रहा होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म रखना है और अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो आपको 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं यहां पर, अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करोगे तो 2 महीने में आने लगेगा, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूं। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है जो कंट्री स्पेसिफिक हो, या फिर जैसे कि मैंने बोला आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा तो सोशल मीडिया जैसे कोरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, उस कंट्री के स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस कंट्री की जो ऑडियंस है, उस कंट्री के जो फेसबुक ग्रुप है, उस कंट्री के जो पिंटरेस्ट के पिन्स है, उस कंट्री के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहां पे कनेक्ट करो, वहां पे आप इंटरेक्ट करो, एंगेजमेंट बनाओ, अपनी अथॉरिटी बनाओ एंड वहां पे अपने कंटेंट को शेयर करो। वहां से आप एक इनिशियल ट्रैफिक लेके आ सकते हो एंड उससे आपका सोशल सिग्नल्स भी बढ़ेंगे एंड उन सोशल सिग्नल से आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, अगेन आपको कंट्री स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप, निश स्पेसिफिक कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां पे इंटरेक्शन करना है। और अगले पॉइंट की मैं बात करूं कि ऐसे
कीवर्ड्स पर काम करना है जिन पे कम रिजल्ट हो। अगेन अगर आप ऐसे कीवर्ड पे काम करोगे जिस पर कोई काम नहीं कर रहा या बहुत कम काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपके चांसेस है कि आप उस पर रैंक कर जाओगे एंड आप उस पर ट्रैफिक लेके आओगे। अच्छा, इस पूरे कोर्स में एक चीज आप देखो, तरीके वही सारे सेम है जो आप इंडिया में करते हो, बस वो चीजें करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंट्री वाइज। उस कंट्री में जाके वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अगेन कि अगर आपको यूएस यूके या किसी भी कंट्री से ट्रैफिक लेके आना है तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है कि ऐसे निश पे आपको काम करना है जो उस कंट्री, जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसी कंट्री में सर्च हो रहा हो। आप अगर ऐसे निश को टारगेट कर लोगे जो सर्च इंडिया में हो रहा है, अब उसको कितना ही आप यूएस के लिए टारगेट कर लो, यूएस में रैंक ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यूएस के सर्च होने वाला निश को टारगेट करा है तो वो इंडिया में रैंक ही नहीं होगा। ये चीज बेसिक है और बेसिक इज द बिगेस्ट सीक्रेट। अगर ये समझ जाते तो बहुत सही है। कीवर्ड रिसर्च के लिए अगेन आपको वीपीएन यूज करना है, कंट्री स्पेसिफिक ब्लॉग पे आपको वीपीएन यूज करना है। बैकलिंक बनाने के लिए आप वीपीएन या उस कंट्री में जाके करो और लोकल कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो। तो ये था हमारा फाइनल सेक्शन। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ब्लॉग से पैसे कैसे कमाना है इंटरनेशनल ब्लॉग से। मेनली शुरुआत में दो ही तरीके हैं, या तो आप गूगल एडसेंस से करोगे या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से करोगे, और दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे अगेन मैं उसको बार बार डिटेल में एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गूगल एडसेंस के ऊपर चैनल पे वीडियो, वो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये था भाई हमारा पूरा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स। अब मैं यहाँ पर कुछ FAQ, जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल में भी पूछा था और यहां पर कम्युनिटी टैब में भी डाला था, तो वहां पर कुछ FAQs जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उनके मैं यहां पर आंसर दे देता हूं। भाई ये कुछ 5 सबसे ज्यादा FAQ पूछे गए थे। सबसे पहला कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, क्या मैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकता हूं? भाई देखो, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इंग्लिश अगर आपको आती है तो ही आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करो, और थोड़ी इंग्लिश आती है तो बिल्कुल स्टार्ट करो। भाई देखो, इंग्लिश या फिर कोई भी स्किल एक ऐसी चीज है जिसको आप रिपीट टाइम करते हो ना, बार बार रिपीट करते हो, तो टाइम के साथ वो इंप्रूव होती जाती है। अब आप ये सोच के काम ही नहीं करोगे कि भाई मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो मेरा रैंक ही नहीं होगा, वो मत करो। आप काम करो, आप आज से शुरू करो। आज थोड़ी सी जितनी भी इंग्लिश आती है उस हिसाब से इंटरनेशनल ब्लॉग को बनाओ, ठीक है। आप 6 महीने बाद उस पर कंटिन्यूस काम करना। 6 महीने बाद आप खुद कंपेयर करके देखना, जो आपने पहले दिन इंग्लिश में कंटेंट लिखा है और जो 6ठे महीने में कंटेंट लिखा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट होगी। और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ब्लॉगिंग Q&A पर जो 2016-17 में मेरा पहला आर्टिकल था और आज जब 2024 में मैं आर्टिकल लिखता हूं, तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने 2016-17 वाले आर्टिकल को देख के हंसता हूं। तो वो चीजें जब मैं रिपीट करता रहा, इतने साल मैंने रिपीट पे काम करता रहा, कंटेंट लिखता रहा, इंग्लिश लिखता रहा, तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है और आज के टाइम में मैं बढ़िया लिख लेता हूं। तो वही चीजें आपको करनी है। और ये सोच के कि भाई मुझे थोड़ी सी आती है, मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप रह जाओगे, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव नहीं होगी। और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आप कहां से करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो करनी ही पड़ेगी। ब्लॉगिंग का 2024 में SEO चेंज हुआ है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, अब कैसे ब्लॉगिंग करें। भाई देखो, ब्लॉगिंग भी चेंज होती रहेगी ओवर द टाइम और SEO भी चेंज होता रहेगा। SEO में जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले चीजें काम करती थी कि आपने बहुत ज्यादा बैकलिंक बना ली है, उस पर काम कर रहे हो और रैंक कर रही हैं, तो आज वो नहीं चलता। आज आपको क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए ओवर क्वांटिटी बैकलिंक्स। आज आपको प्रॉपर एंकर टेक्स्ट के साथ बैकलिंक चाहिए। आज आपको ऑफ पेज SEO करना है तो आपको जेन्युइन उसमें काम करना पड़ेगा, अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन आज से बात करूं 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तब कोई भी लिंक बना दो, एरे गैरी वेबसाइट पे लिंक बना दो, आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती थी। तो अब टाइम जो है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करा जाने लगा है। तो ब्लॉगिंग भी अगर आप कर रहे हो तो क्वांटिटी पे भी फोकस करो, क्वालिटी पे भी फोकस करो, और वही सेम चीज SEO के लिए है। उसके बाद है थोड़ा सा कंटेंट लिखने के बाद दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो भाई यही सेम चीज अगर आपने ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स देखा है तो कीवर्ड रिसर्च वाले में मैंने आपको बताया था, आप लोगों का दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है, क्योंकि आप गलती ही ये करते हो कि आपने एक टॉपिक फाइंड आउट करा, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा, फिर दूसरा टॉपिक रिसर्च करोगे, फिर आर्टिकल लिखा, फिर तीसरा टॉपिक रिसर्च करोगे। तो ऐसे करोगे तो आपका दिमाग ब्लैंक ही होगा। आपको क्या करना है,
1 महीने का लेके चलो, महीने के पहले दिन, दूसरे दिन, 1 महीने के पूरे टॉपिक, मान के चलो आपको 1 महीने में 10 आर्टिकल लिखने हैं, तो महीने के शुरू के पहले दूसरे दिन ही उन 10 आर्टिकल की रिसर्च करके रख लो, उनके कीवर्ड, उनके फोकस कीवर्ड निकाल के रख लो, एंड फिर उस पे कंटेंट पे काम करना शुरू करो। ऐसे करके आपका दिमाग कभी ब्लैंक नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 कीवर्ड्स, 10 टॉपिक निकाल के रखे हुए हैं। आपको अब उस 1 महीने में उन 10 कीवर्ड्स पर, उन 10 टॉपिक पर काम करना है, तो दिमाग ब्लैंक कैसे होगा? समझ रहे हो? इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको जो रिसर्च है टॉपिक्स की, वो 1 महीने की लेके चलो, 2 महीने की लेके चलो, जितना भी आप लेके चलो, एक बारी में ही कर लो, ठीक है? वेबसाइट पर फर्स्ट ब्लॉग कैसे डालें, फिर 2 ब्लॉग कैसे डालें? तो भाई यही सेम आंसर मैंने अभी आपको दिया है। आपको एक बारी में एक साथ रिसर्च करके रखनी पड़ेगी। एक एक करके करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम रहेगी कि अगला ब्लॉग कौन सा डालूं, किस टॉपिक पे डालूं। लेकिन अगर आप एक ही बारी में रिसर्च कर लोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों का आंसर सेम ही है। उसके बाद चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख के रैंक कैसे करें? तो भाई मत करो, नहीं होगा। क्लियर कट आंसर दे रहा हूं, अपना जेन्युइन कंटेंट लिखो, खुद से कंटेंट लिखो। चैट जीपीटी एक आस्क इंजन है, सर्च इंजन नहीं है। वहां पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है वो ऑलरेडी गूगल से उठाया हुआ होता है। तो क्लियर कट में आंसर दूं तो चैट जीपीटी इज वेस्ट ऑफ टाइम। चैट जीपीटी से आप अपना काम इजी कर सकते हो, लेकिन उससे कंटेंट लिख के अपने आर्टिकल पोस्ट करके उसको रैंक नहीं करा सकते, ठीक है? तो भाई ये था पूरा कोर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप सारी वैल्यू आपको मिल गई होगी, और आई एम प्रिटी मच श्योर मैंने ऐसी ऐसी वैल्यू शेयर करी जो आज तक यूट्यूब पे नहीं मिली है। तो इसी बात के लिए भाई वीडियो पे सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना जरूर है कि कैसा लगा ये कोर्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, और फ्यूचर में बता देना किस पर्टिकुलर चीज पे आपको और कोर्सेज चाहिए, ताकि उन पे भी मैं रिसर्च करके काम करके आपके लिए लेके आ सकूं। आई होप ये कोर्स पसंद आया होगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।